आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बढ़िया हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं। मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। तबीयत मेरी पहले से बेहतर है, फिर भी मैंने जस्ट टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस मैंने कैप पहन रखी है जिससे कि तबीयत बिगड़े ना। एंड जब तक मेरे सेशंस बहुत ज्यादा हैं तब तक मैं कुछ ज्यादा ही इस समय ध्यान दे रहा हूँ, एंड जिससे कि आपका कोई भी सेशन जो है रीशेड्यूल ना हो। बिल्कुल आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आज का जो सेशन है वो थोड़ा-सा हेवी रहेगा बेटा, तो हो सकता है आपको बीच में कम समझ आए। अगर आपको 15 मिनट में समझ नहीं आता तो आप आज का सेशन छोड़ देना और आप पिछले सेशन से 2 सेशन पहले से आप देख लेना, आपका टाइम नहीं खराब होना चाहिए। अगर फिर भी आपको समझ आ जाता है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? आज काफ़ी कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, एंड हिस्ट्री क्लासेस आप लोगों को शो हो रही है, नहीं शो हो रही है? मैंने 4 क्लासेस हिस्ट्री की, 3 क्लासेस बायो की ऐड कराई। अगर नहीं हो रही है तो हो जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, शाम तक हो जाएगी, मतलब किसी भी पल हो जाएगी, उसकी चिंता आप ना करें। कल से ही आपकी क्लास, एंड कोई भी उसमें चिंता वाली बात नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आज का जो आपका सेशन होने वाला है इसमें हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, कबीर बढ़िया है। अब मेरी बात बड़ी ही ध्यान से देखिए, समझे। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, भाई अब इधर आ जाओ, सभी लोग इधर आ जाओ, आराम से आप देख लेना, जैसी क्लास ऐड हो जाएगी मैं आपको बता दूँगा। बाकी आज रात 10 वाली क्लास में मैं आपको डिटेल के साथ बात कर लूँगा, तब तक ऐड हो जाएगी, मुझे भी समझाने में आसानी रहेगी, आपको भी समझने में आसानी रहेगी। अभी चिंता मत करो, अभी के लिए यहाँ पे फोकस करते हैं। क्या आपको ईमानदारी से ये बात समझ आ गई थी कि जो पृथ्वी है हमारी, वहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी चलती है कि यहाँ से आपका सब ऊपर की तरफ जाता है, और अगर आप बात करते हैं इस सिर्फ इक्वेटर की बात करते हैं तो उसमें हवाएं जो है नीचे की तरफ आती है, एंड ये नीचे की तरफ आने के बाद कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये चेंज हो जाती है और पीछे की तरफ चली जाती है। यहाँ पर आगे जाती है, यहाँ पर पीछे जाती है, ये इधर जाती है और ये इधर जाती है और ये फिर से इधर जाती है। क्या यहाँ तक आप सारी बात समझ चुके हैं? ये जो बीच वाला पॉइंट आपका है इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इससे ऊपर वाली दोनों बेल्ट को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। उसके बाद आता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, एंड उसके बाद आता है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर? अगर आपने पिछला सेशन नहीं लगाया होगा तो उस केस में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप थोड़ी देर ट्राई करें, आधा घंटा, अगर आपको लगता है बिल्कुल नहीं समझ आ रहा तो उस केस में आप पिछला सेशन आराम से देखें, ठीक है? आप इसे आराम से नोट करें। इसके नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है? ये सवाल आया है, और इसके अलावा कोई सवाल है तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं है, कोई बात नहीं। आप अब आपने सवाल पूछा है तो मुझे आधा मिनट आपको देना पड़ेगा। इसका पहले मैं आंसर दूंगा, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। आप प्लीज सेशन में बने रहें। क्या इस समय बीच में स्क्रीन जो है ब्लैक हो गई थी, डार्क हो गई थी, बंद हो गया था, या चल रहा था कंटिन्यूसली? एक बार बताएं मुझे। सब स्मूथ दिख रहा है? मैं भी, हाँ चल रहा है ना, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मुश्किल से 30 सेकंड्स में आपके कॉल दे रहा हूँ और फिर मैं आपके साथ बात आगे चल के करता हूँ। एक बार कंफर्मेशन देंगे आप सभी को मेरी आवाज साफ आ रही? क्या स्क्रीन पर आपको क्लाइमेट लिखा दिख रहा है? अब ये मेरी अच्छी आदत कहो या बुरी आदत कहो, मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चा सच में सिंसियर है अपनी पढ़ाई को लेके, उसे सब कुछ मिलेगा, और जो बच्चा सिंसियर नहीं है उसके लिए फिर मैं माफी चाहूंगा। मैं ऐसा ही मानता हूँ, और मैं यही मानता हूँ कि पहले आपको मेहनत करके प्रूव करना होगा कि आप सच में डिजर्विंग है, और पहले आपको नोट्स कमाने होंगे, बिकॉज बिना कमाए हुए नोट्स आपके पास टेलीग्राम के फोल्डर्स में दुनिया भर के हैं और आपने उन्हें कभी खोला भी नहीं है। सर ये मेरी तरफ से आपके लिए 50 पेज के पूरे क्लाइमेट के नोट्स हो गए हैं, आपको चवन्नी भी नहीं लिखनी कॉपी पे, पूरा 50 पेज का क्लाइमेट मेरी तरफ से आपका हुआ। हर एक चीज इसमें मैंने लिख रखी है। सिर्फ वो जो आपके सेल्स वाला पोर्शन है वो इसमें मैंने नहीं नोट कर रखा, उसके अलावा सारा पोर्शन आपको इसके अंदर मिलेगा। जो सिर्फ और सिर्फ आपका सेल वाला पोर्शन है, फेरल सेल और हेडले सेल और पोलर सेल, वो 2 पेज मेरे कहने से अपने कॉपी में लिख लेना, बाकी सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अपडेट सेक्शन में डलने का जो इंटरफेस है वो बंद हो चुका है, तो आप इसे यहीं से जब सेशन खत्म होगा आधे घंटे के बाद
अपना विदाउट एनोटेशन डाउनलोड कर लेना, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी चिंता खत्म हो गई। 52 पेजेस, हाँ ऐसी कुछ नंबर होगा, हाँ 52 पेजेस होंगे, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अगर आपने पहले ही डाउनलोड कर रखे हैं तो दोबारा डाउनलोड ना करें, ये वही वाले एग्जैक्टली नोट्स दोबारा मैंने आपको दिए हैं। आपने बना ली है प्लेस तो आप देख लेना, वो नोट्स आपके इससे भी बेहतर होंगे। अगर आपने नोट्स खुद बना ली है तो इवन बेटर। नोट्स नहीं बनाए हैं, नो नीड टू वरी, मैंने उस केस में नोट्स दे दिए। अपने नोट्स हमेशा बेस्ट होते हैं, याद रखें। ठीक है, शुरू करें ये पार्टी को, चले जी शुरू करें। पहले ही दिन ये दिखा देता तो फिर क्या क्रेज रहता और क्या मजा रहता, कुछ समझ भी ना आता। अब मेरे कहने से आधा घंटा सुकून से बैठो और चीजों को समझो। मैं आपको पूरा का पूरा क्लाइमेट रिवाइज कराता हूँ और बहुत सारी नई चीजें भी सिखाऊंगा। दिस इज नॉट अ रिवीजन सेशन। मुश्किल से 10 मिनट की पुरानी बातें होंगी, उसके बाद बहुत सारी नई बातें करूंगा। मैंगो शावर से लेकर काल बैसाखी बहुत कुछ सिखाना है और बहुत कुछ आपके पेपर आज की पीडीएफ में से सवाल बनाता है। चलो शुरू करते हैं। फिर बता रहा हूँ, इसमें वो सेल्स वाला पोर्शन नहीं होगा, उसे आपको खुद बनाना होगा। 2 पेज आप बना लेना, बाकी 50 पेज मैंने आपको दे दी है। नोट्स पढ़ के ऐसा लगेगा मेरी ही जुबान से जो है आपको सब चीजें लिखी हुई यहाँ पर दिखेंगी, कि बिकॉज मैंने अपने हाथ से ही आपके लिए लिखा है सारा। और आप आराम से इसे पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं नोट्स ऐसे बनाता हूँ जिससे कि आपको देख के लगे कि हाँ सच में मैं ही आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। जैसा होता नहीं वो प्रेम पत्र जो होते थे पिक्चरों में, उसमें ऐसे वो मतलब होता था कागज, लेकिन सामने से लगता था कोई बोल रहा है। कुछ वैसे ही मेरी कोशिश यहाँ पर भी रहती है। बस ये जो पत्र है ये आपके ज्ञान के पत्र है, समझते हैं जरा। क्लाइमेट जो होता है सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस है एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये टाइम कितना भी चल सकता है, इट हार्डली मैटर्स। ठीक है, और फेस आपको इसमें बिल्कुल दिखेगा। इंडिया जो है आपका मानसून टाइम क्लाइमेट इंडिया का है। वेदर क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, वो कूल हो सकता है, रेनी हो सकता है, ड्राई हो सकता है, वेट हो सकता है, ह्यूमिड हो सकता है, और हॉट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है। ये बहुत सारी वैरायटीज के अंदर पॉसिबल है। ठीक है जी, यहाँ तक हम बात समझ चुके हैं। ये स्टैंड बाय कैंप्स के अंदर आप इसे लिखिए, इससे पहले मैं ही बता देता हूँ आपको, बिकॉज ये पुराना पीडीएफ है। तो जब इंडिया में कैंप्स के अंदर अलाउड था, लीगल था और आप भी इस्तेमाल करते थे, तब मैंने इसे स्कैन करा था। और अब भी कैंप्स के अंदर बंद हुआ है, इलीगल जैसा शब्द नहीं हुआ है कैंप्स के अंदर के लिए। जिस दिन वो हो जाएगा मैं इस पीडीएफ को डिलीट कर दूंगा और नई पीडीएफ बना लूंगा। आगे चलते हैं, कोई लिखे, मैंने कहा खुद ही मैं कह देता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि मैटर करते हैं, आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और बारिश यानी प्रेसिपिटेशन मैटर करती है। और कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने आपके लिए सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, 2-4 नाम आपको ऊपर नीचे दिखेंगे, बट लार्जली मैं सब कवर करता हूँ। सदर्न हाफ ऑफ इंडिया, म्यांमार, चाइना का आधा हिस्सा, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया, ये जितना भी आपका पोर्शन नीचे वाला होता है, ये सब इसके अंदर कवर आपका हो जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ तक हम सारी बात समझ चुके हैं। कुछ और चीजों का डिस्कशन करते हैं। देखिए मॉनसून जो शब्द है मौसम शब्द से आया है, और मौसम शब्द एक हवा के लिए जाना जाता है जो कि अपने रुख बदलती है। इसके अलावा आपको कुछ चीजें, ये मैंने आपको नोट कराया होगा, बस लिखने का हो सकता है तरीका अलग हो, बिकॉज हर बार मैं स्पॉन्टेनियस बनाता हूँ चीजें, तो हो सकता है मैंने कुछ और तरीके लिखा, बट लार्जली यही उसका मतलब होगा कि इस डायरेक्शन में आपकी जो हवा ऐसे चलती है, क्यों चलती है उसका आंसर आपको आज पता लग जाएगा। वेरिएशन किस किस तरीके होते हैं, राजस्थान का अलग सिचुएशन रहेगा और कश्मीर का अलग सिचुएशन रहेगा। द्रास का एग्जाम्पल जरूर लिखना था, क्योंकि द्रास बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो पेपर ये सवाल आपसे बनाता है कभी कभार। इसके बाद आप आगे चलते हैं। ये बहुत सारे मैंने आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं कि थार डेजर्ट के अंदर अगर दिन और रात के टेम्परेचर का फर्क बताता हूं मैं, तो आपको 30 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलेगा। लेकिन जो कोस्टल एरिया है, चाहे वो केरल है, चाहे वो बॉम्बे है, इनफैक्ट जो आपका बॉम्बे के अलावा भी सूरत वाला इलाका, सूरत में भी आपको बहुत ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिलता, थोड़ा बहुत मिलता है क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा पास पड़ गया राजस्थान। बट नीचे की तरफ जितना आप आएंगे, चाहे वो आपका मैंगलोर हो, इन तरफ आपको ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता। बेटा मेरा कोई भी ग्रुप नहीं है ज्योति, ये इन लोगों ने कुछ अनऑफिशियली बना रखा हो तो बना रखा हो, हमारा ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है। आप अपना मतलब आपस में इसमें कनेक्ट करके कुछ कर सकते हैं, मेरा कोई भी ग्रुप नहीं है। चलते हैं आगे। मिनिमम नहीं, दिस इज दी वेरिएशन, यानी दिन में और रात में कुमार जो टेम्परेचर का फर्क होगा वो इतना होगा। जैसे आप अगर मान लेते हैं मैं दिल्ली में रहता हूँ, अब दिल्ली में क्या हिसाब है, दिन में तो आएगी धूप और ऐसा लगेगा सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, और शाम होते होते ठंडा मौसम हो जाएगा। तो जो लोग जॉब पे जाते हैं उन्हें काफी दिक्कत होती है। स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। स्कूल जाते समय सुबह उन्हें कोट पहन के जाना होता है, वापसी आते आते जो है वो जो है कोट उतारने पे मजबूर हो जाते हैं, बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा होती है, घर आके उनकी डांट पड़ती है। ये आपको पता होगा, अगर आप दिल्ली से हैं या नॉर्थ इंडिया से, ये दिक्कतें आती हैं। ये मैं उम्मीद करूँ आप समझ गए। लेकिन ऐसा केरल में नहीं होगा, केरल में टेम्परेचर जो है 24 घंटे ऑलमोस्ट बराबर सही आपको महसूस होगा। बहुत सारी और बातें लिखी है, मुद्दे की बातों पे आते हैं, इन सबको हटाते हैं, ये सब हटाते हैं। ये आप समझ गए होंगे, नीचे वाला इलाका ट्रॉपिकल है, ऊपर वाला इलाका सब ट्रॉपिकल है। ये पोर्ट्रेट मोड में पीडीएफ है और लैंडस्केप मोड आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रहा है, इस वजह से छोटा दिख रहा है। पीडीएफ को आराम से जूम कर सकते हैं। ऑल्टीट्यूड का मतलब आपको पता है ऊंचाई होती है, और हर 166 मीटर ऊंचाई पे 1 डिग्री तापमान जो है घट जाता है। पवन एक बार, अच्छा वॉइस नहीं आ रही पवन को तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। आगे चलते हैं, ठीक है। कई लोग गाड़ी के अंदर से चिल्लाते हैं, पता है आप कभी नोटिस करना ट्रैफिक में, मैं कभी नहीं चिल्लाता।
मैं बस ऐसे-ऐसे कर देता हूँ बस, उसे आवाज़ जाने नहीं, मैं क्यों मेहनत करूँ? आगे चलते हैं। ये देखिए एक बढ़िया सी आपको पृथ्वी दिखेगी बीच में, ये आपके लिए नाम लिख दिए गए हैं तो आपको नोट नहीं करना है। क्या इसका रीज़न आप सभी को समझ आ चुका है? एक बार आप बताएँ। एक नहीं बेटा, गाड़ी नहीं, गाड़ियाँ आ जाएँगी, 4 महीने मेरे साथ मिलके मेहनत करो फिर देखना। हर साल एक गाड़ी लेने के लायक बन जाओगे। सच बता रहा हूँ, मेहनत तो करो। प्रेशर बेल्ट सिस्टम मैंने आपको समझा दिया है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, ठीक है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बात समझ गए हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये आप अच्छे से समझ चुके हैं। ये बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं, एक बार कंफर्मेशन देंगे। ये डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम बच्चे होते हैं, विश्वास मानना मेरा, जिन्हें इसका रीज़न भी पता है, उन्हें रीज़न ही नहीं पता ऐसा होता क्यों है। वो ओशन करंट वगैरह ना जाने क्या-क्या बोलते रहते हैं। आगे चलते हैं। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। देखिए मैं खुद के लिए ही ज़िम्मेदार हूँ, मैं खुद की ही गारंटी ले सकता हूँ, क्या कर सकते हैं। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड। अब यहाँ से पेचीदा बात होती है, कृपया ध्यान दीजिए। अब आपको फ़ोकस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से डेटा नया है, अगर आप अब बहक गए तो कहानी खराब हो जाएगी। ठीक है जी? अब आप तैयार हैं? पूरे तरीके हम फ़ोकस करें? चलो, ईस्टर्लीज़, वेस्टर्लीज़ सब बता देंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। अब पूरे तरीके फ़ोकस करना भई, प्लीज़ इधर फ़ोकस करें। वेस्टर्लीज़ कहाँ लिखा है ये? अरे! कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो। कहाँ जा रही है ये बताना? ये वेस्ट में कहाँ से आ रही है बताना? ये ईस्ट से आ रही है, ईस्टर्ली है, ये वेस्ट से आ रही है, वेस्टर्ली है। हो गया। आगे चलें। आज इससे नहीं पढ़ाऊँगा, 1-2 बस कुछ चीज़ें मैं आपको इससे दिखाऊँगा और मैं इसे साथ-साथ आपको कवर भी करा दूँगा जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। चलो जी, अब आप पूरे तरीके इधर फ़ोकस करें। क्या मैं उम्मीद करूँ अब कमेंट सेक्शन खाली हो जाएगा, हमेशा की तरह सिंसियर बच्चों की तरह आप पढ़ोगे। बहुत आराम-आराम से, सुकून-सुकून से आप इसे पढ़ना और ये टॉपिक खत्म कर देंगे आज हम, ठीक है? चाहे इस सेशन में हो, चाहे आपका रात वाले सेशन में। रात को देख लेना इसका सेशन है, किसका है। ये आज के दिन अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स ब्लो ओवर इंडिया। इंडिया के ऊपर 2 अलग-अलग तरह की हवाएँ चलती हैं। एक आती है यहाँ से, वाय का आंसर आपको दिया जाए बाद में। कृपया ध्यान दीजिए, इसका आंसर आपको बाद में दिया जाएगा डिटेल में, चिंता ना करें। सबसे पहली हवा जो आती है वो इधर की तरफ से आती है और अगर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, तो यहाँ से आने के साथ-साथ कुछ यहाँ से भी घूम के आती है। ये यहाँ से घूम के आने के बाद ये पंजाब वाले इलाके में जाके हमें मिलती है। अभी ऊपर-ऊपर से सुन लो, नोट्स मत बनाना, कॉपी पेन छोड़ के आधा घंटा स्क्रीन पे फ़ोकस कर लो। ये जो हवा आती है ये अरेबियन सी की तरफ से आती है क्योंकि इधर अरब सागर है, तो हम इसे बोलते हैं अरेबियन सी ब्रांच। ये बे ऑफ बंगाल की तरफ मुड़ जाती है तो हम इसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है नॉर्थ इंडिया में जाकर मिलती है। ये सब पेपर के सवाल होते हैं। एग्जैक्ट डिटेल्स अभी आपको आगे चल के बता दूंगा। यानी हवा जो है आपकी नीचे की तरफ से ऐसे आ रही है और ये घूमकर इधर की तरफ से आ रही है और एक इलाके में आके मिल रही है। वो इलाका कौन सा है आगे चल के आपको बता दिया जाएगा। कुछ और चीजें आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्या आपको ये बात समझ आ चुकी है? फेडरल्स लॉ आपको समझ आया है? एक बार मेरे कहने से इसे ध्यान से पढ़ें। अब देखो कितनी शैतानी वाली बात है। जो हमने कोरियोलिस फोर्स पढ़ा है उसी को फेडरल्स लॉ कहते हैं। देख रहे हो कमाल की बात। यानी फेडरल्स भाई ने कह दिया कि जो हवाएं हैं वो नॉर्थर्न डायरेक्शन में राइट की तरफ मुड़ेंगी और सदर्न डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगी। आप इमेजिन इसे करके देखें, नॉर्थर्न डायरेक्शन में राइट की तरफ मुड़ेगी जब वो ऊपर की तरफ जा रही होंगी, यानी ऊपर की तरफ जाने वाली जो हवा है वो इस तरफ मुड़ेगी और नीचे की तरफ जाने वाली जो हवा है वो इस तरफ मुड़ेगी। प्लीज इसे याद कर ले, बिकॉज ऐसा ना हो आप सारा ज्ञान समझ जाए और एंड में आप यहाँ राइट और लेफ्ट ही ना बता पाए। अगर आप इसे ना बता पाए तो पढ़ा पढ़ाया सब जीरो हो जाएगा। तो कोशिश करें, अगर आपको अभी समझने में कंफ्यूजन है, इसे याद कर ले कि नॉर्थ में जाते समय आपका राइट मुड़ता है। इसकी कई सारी ट्रिक्स भी होती हैं जैसे एना रीजन, मतलब, लेकिन अगेन मैं रिकमेंड नहीं करता। फेडरल्स लॉ ने कोरियोलिस फोर्स को आपको एक्सप्लेन करके दिया है। एना रीजन से आप इसे याद कर, लेकिन जरूरी थोड़ी है सबके सब आप नॉर्दर्न रीजन से हो, कोई सदर्न रीजन से भी तो होगा, तो वहीं पे फेल हो जाएगी कहानी। तो कोशिश करें इसे ट्रिक से ना पढ़े, नॉर्मल तरीके पढ़ें कि जब आप ऊपर हवा जाती है तो वो आगे की तरफ निकल जाती है, यानी नॉर्थ में जाने वाली हवा राइट में मुड़ जाती है। इस तरीके आप इसे समझ सकते हैं। बाकी फाइनल कॉल आपका है। रीजन ऑफ फेडरल्स लॉ इज क्या? कोरियोलिस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आंसर वुड बी कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की जगह लिख सकता है रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये भी लिख सकता है व्हाट इज द मेन रीजन फॉर कोरियोलिस फोर्स। ध्यान रखें, जी हाँ, डायरेक्शन इक्वेटर से देखेंगे। मेन रीजन फॉर कोरियोलिस फोर्स इज रोटेशन ऑफ अर्थ। इस बात को आप समझ गए हैं। या फिर मैं बोल सकता हूँ डिफरेंट लीनियर वेलोसिटीज एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑफ अर्थ। फिर से बताता हूँ, डिफरेंट लीनियर वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑफ अर्थ। यानी ये जो पॉइंट है ये तेजी से चक्कर काट रहा है और ये पॉइंट धीरे धीरे चक्कर काट रहा है। इसी वजह से ये जो हो रहा था वो आपको देखने को मिल रहा था। ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी वेस्ट से लेकर ईस्ट तक रोटेट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनटू मेनी टाइम्स। स्पीड कितनी है ये आपको पता होनी चाहिए, 1600 किलोमीटर पर घंटा। 1600 किलोमीटर पर घंटा, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? क्या मैंने गलत लिखा है? 1600। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? 1600 किलोमीटर पर आवर। तो हम उड़ते क्यों नहीं है? मुझे ये बताओ तो हमें, मतलब हम आराम से सेशंस कैसे ले रहे हैं? ग्रेविटी वन ऑफ द रीजंस। लेकिन एक बात बताओ, मैं गाड़ी चलाता हूँ 100 पे और आपको पता हो गाड़ी मेरी 2 सीटर,
उसमें लगा है ये हीटर, और उसके बाद क्या होगा, वो गाड़ी में चला रहा हूँ और गाड़ी में से मान लेते हैं मैं अपना हाथ जो है बाहर निकालता हूँ, और हाथ बाहर निकालने की वजह से मुझे पीछे धक्का महसूस होता है। तो जब ये पृथ्वी घूम रही है इतनी तेजी से, तो ये फिर मुझे धक्का महसूस क्यों नहीं होता? इसका रीजन काफी लोग अच्छा दे रहे हैं। इसका रीजन ये है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, वो भी हमारे साथ साथ घूम रहा है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे साथ साथ घूम रहा है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, दो चीजें अगर आप एक साथ घुमाते हैं तो उनके बीच में तो कोई फोर्स नहीं लगेगा ना। तो जो एटमॉस्फेयर की ब्लैंकेट है वो भी साथ साथ घूम रही है। अगर हमारा एटमॉस्फेयर रुक गया तो वहीं पर हमें पता लग जाएगा क्या है मृत्यु। क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर रुक गया तो जितनी भी चीजें आपकी पृथ्वी घूम रही थी, उन सबको 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे फेंका जाएगा। सर हम तो घर के अंदर बैठे हैं, बेटा वो जो हवा आएगी ना, वो घर को भी लेकर पीछे की तरफ चली जाएगी। तो जो आपका प्लॉट है वो आपका नहीं रहेगा, वो आपके किसी और पड़ोसी का हो जाएगा, और जो पीछे आपके घर के पीछे दूसरा घर होगा, वहां पर आपका घर पहुंच जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा ये छोटी-छोटी बातें आप समझ पा रहे हैं। 1600 किलोमीटर पर आवर जो होती है, पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड होती है, और वो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक घूमती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बात समझ पा रहे हैं। बिल्कुल सही आप लिख रहे हैं, बिल्कुल सही। एटमॉस्फेयर अगर रुक गया तो सब खत्म हो जाएगा, एटमॉस्फेयर साथ-साथ घूमता रहता है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब आप मान लेते हैं आप किसी के अंदर क्या करते हैं, आप इस तरीके से समझे, आप यहाँ पर मान लेते हैं शिकंजी बना रहे हैं, तो शिकंजी बनाने के लिए आप इसके अंदर चम्मच स्पीड में घुमाते हैं, तो जो बर्फ होती है वो भी साथ-साथ घूमने लगती है, याद होगा आपको। इधर एक आइस क्यूब है, ये भी घूमने लगता है। तो इसी तरीके जब पृथ्वी घूमती है तो अपने एटमॉस्फेयर को भी साथ-साथ घुमा रही है। इमेजिन करो अचानक ये सब आइस क्यूब्स रुक गए, तो क्या उस केस में जो आप बाकी पानी है उस पे धक्का नहीं लगेगा, एकदम फोर्स नहीं लगेगा? याद करें। तभी तो एकदम जब आप चम्मच को उल्टा घुमा देते हो जिससे कि चीनी अच्छे से खुल जाए, तो वो कायदे से प्रैक्टिकली काम करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उन्हें अचानक एक फोर्स महसूस होता है। वेस्ट और से ईस्ट, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड करता है आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इसे ऊपर से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं। पेपर जनरली इसे वेस्ट टू ईस्ट बोलता है। अब कुछ चीजें मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ, अगले 10 मिनट के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा बहुत ही बेहतरीन तरीके। वो बातें कुछ ऐसी हैं कि अगर मैं हमारा सब कॉन्टिनेंट बनाता हूँ तो हमारा सब कॉन्टिनेंट कुछ ऐसा दिखता है। शायद आपको पता होगा ये बात। गुजरात का जो कट है वो हटा दिया है, थोड़ा बहुत ब्रेक्स हटा दिए हैं, कुछ आइलैंड्स हटा दी हैं, बिकॉज़ मुझे बड़े लेवल पे थोड़ी-सी बात करनी है। और इसके अलावा इस इलाके में आपको यहाँ पे सब जगह जो है पानी देखने को मिलता है, और पानी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है, और इनफैक्ट इस इलाके में भी आपको देखने को मिलता है। कुछ पोर्शन आप यहाँ का भले ही स्किप कर सकते हो, ये जो आपका ये वाला पोर्शन पड़ता है, ये आपका अमान वाला पोर्शन मैंने बनाया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ वर्ल्ड मैपिंग पे आपकी इतनी पकड़ है कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं मैं क्या बना रहा हूँ, मुझे बार-बार बोलने की ज़रूरत नहीं। श्रीलंका मैंने हटा दी है, बिकॉज़ क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पे जब पानी है और यहाँ पर आप कहेंगे ज़मीन है, तो जब गर्मियों का मौसम आएगा, तो ये एरिया ज़्यादा हॉट होगा एज़ कम्पेयर टू दिस एरिया ऑन एन एवरेज। दिन में या रात में आप कभी भी सोच सकते हो। अगर ये एरिया गर्म है और ये एरिया ठंडा है, तो यहाँ से हवाएँ क्या ऊपर की तरफ नहीं उठेंगी तेज़ी से? इमेजिन करके देखिए आप, गर्म हवा ऊपर उठती है। अगर यहाँ गर्म हवा ऊपर उठती है और यहाँ पीछे की तरफ भी सब जगह गर्म हवा ऊपर उठ रही है, इधर पूरे चाइना की तरफ आप इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप इमेजिन कर सकते हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से जो हवाएं हैं, ठंडी हवाएं सक्शन पुल की वजह से या सक्शन की वजह से अंदर की तरफ खींची चली आएंगी? क्योंकि वहां पर एक वैक्यूम बन चुका है। इस स्टेटमेंट को आम भाषा में बोलते हैं कि सर जहां पर टेम्परेचर हाई था वहां पर प्रेशर लो था। सक्शन का मतलब खिंचाव, जैसे कि आप हवा को एकदम अंदर की तरफ खींचते हैं तो आप उसे सक कर रहे हैं। सक करना मतलब एक तरीके से उसे अंदर की तरफ खींच रहे हैं। जब पिचकारी को आप पीछे की तरफ खींचते हैं तो आप उससे वाटर को सक कर रहे हैं उसके अंदर, सक्शन पुल उसे हम बोलते हैं। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? ये जो होगा कॉस्ट ऑफ ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे होगा, ट्रोपोपॉज पे नहीं होगा। ट्रोपोपॉज पे तो ये कहीं जाके जो करना होगा करेगा, ये तो ऑन दी सरफेस हो रहा है, यानी हमारे आसपास हो रहा है, क्योंकि हवा तो यहां से गायब हो रही है ना। क्या समझ पा रहे हैं आप बात को? यानी इससे ये लाइन जो 3-4 दिन से आप लोगों को नहीं समझ आ रही थी, कि एक सटीक भाषा में आपको समझ आ गई कि भले ही प्रैक्टिकली वो लाइन मतलब ऑलमोस्ट इनकरेक्ट ही मैं उसे कहता हूं, लेकिन हाँ फिर भी वो काम करती है लॉजिकली, बिकॉज अल्टीमेटली जहां पे टेम्परेचर हाई होता है वहां से हवा चली जाती है और अंदर की तरफ से खिंचती चली जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी हम मान लेते हैं कहीं पे फायर लगाते हैं, इस टाइप से मान लेते हैं कहीं आग लगी हुई है, तो जनरली अब फटाफट बना रहा हूँ, तो ये जो हवा का रोटेशन होता है कुछ इस तरीके ही होता है, बिकॉज ये हवा अंदर जाती है और वो हवा ऊपर जाती है। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर हाई की वजह से यहाँ पर प्रेशर लो हो गया है और यहाँ पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गया है, जो कि अंदर धक्का दे रहा है। एनालॉजी के तरीके भी आप इसे समझ सकते हैं। अगले 15 से 20 मिनट यू नीड टू फोकस ऑन द क्लास, और कोई काम कर रहे हो तो उसे छोड़ सकते हैं। कृपया ध्यान दीजिए। ये बात आप अच्छे से समझ गए। अब सर्दियों का मौसम आ चुका है। सर्दियों के मौसम में क्या है, ये एरिया आपका कोल्ड है,
एज कम्पेयर टू दिस एरिया। तो होगा क्या, कोल्ड होने की वजह से ये हल्का हॉट हो जाएगा। कंपेरेटिवली हॉट एंड कोल्ड शब्द जो होते हैं ना, कंपेरेटिव शब्द होते हैं, यानी कोई चीज गर्म है तो गर्म किससे गर्म है ये हमें बताना होता है, ठंडा है तो किससे ठंडा है। तो अगर ये ठंडा है तो इसके कंपैरिजन में गर्म होगा, तो इसका मतलब हवा जो है इस बार यहाँ से चलने की कोशिश करेगी। बहुत बेसिक लेवल पे आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आप बर्नौलीज थ्योरम की तरह आप समझ सकते हैं, बस वहां पे वेलोसिटी की वजह से होता था, यहाँ पर जो होता है आपका टेम्परेचर की वजह से होता है। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं सर? कुछ चीजें मैं अब आपको यहाँ पढ़वाना चाहूंगा, इसे बड़े ही ध्यान से आप देखना। यहाँ मैंने लिखा बेटा, अगर मैं आपसे बात करता हूँ पहले विंटर आ गया, एक सेकंड, समर कहाँ गया, समर समर, हाँ ये रहा। समर को ध्यान से देखते हैं। समर के केस में यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन जाएगा क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर हाई है, और उसकी वजह से यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स फ्लो फ्रॉम ओशियन टू लैंड कैरिंग मॉइस्चर। अगर आप नोटिस करते हो, मैं सिर्फ वो टाइम बचा रहा हूँ जो मुझे ये बातें लिखनी थी, ये मैंने आपको नोट करके ही दे दी है, और बाकी मैं आपको पूरा हमेशा की तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या इस डायग्राम को आप समझ पाए हैं कि हवाएं जो है वहां से ऊपर उठ रही है गर्मियों में, और इस वजह से यहाँ से हवाएं अंदर की तरफ जा रही है। यानी अगर ये तिब्बत है, अगर मान लेते हैं तिब्बत है और यहाँ से हवा आ रही है, तो ये हवा कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ उठने की कोशिश कर रही है। तिब्बत की हवा क्योंकि ऊपर जा रही है। बीओबी का भी मैं आपको समझाता हूँ, 5 से 10 मिनट लगेगी। इसी तरीके अगर मैं विंटर्स की आपसे बात करता हूँ, तो विंटर के केस में यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होगा, साउथ ईस्ट से नहीं जाएंगे, अभी आपको उसके बारे में समझाया जाएगा बेटा। ड्यूरिंग विंटर्स हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, तो कोल्ड ड्राई विंड्स फ्लो फ्रॉम, ये थोड़ा सा यहाँ देखो मैं लिखता हूँ जल्दी जल्दी तो ये सब हो जाता है, प्लीज इसे इग्नोर करा करें। फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ हिमालय टू ओशियन, टू द साउथ, हाँ सही लिखा हुआ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? सब समझाता हूँ, चलो सब समझाऊंगा, चिंता मत करो, बिल्कुल बेफिक्र रहो। वेस्टर्न घाट आएगा और वही उसी की वजह से बारिश भी होगी वहां पे। क्या इस बात को आप समझ पाए? क्या ये 2 पेज आप समझ गए हैं? जहाँ टेम्परेचर कम होता है प्रेशर ज्यादा होता है, बिल्कुल आपने सही लिखा, नहीं समझ आया। देखिए अगर यहाँ पर टेम्परेचर आपका लो हो चुका है, यहाँ पर आपका टेम्परेचर लो हो चुका है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, बिकॉज अब यहाँ पर सक्शन वाला खिंचाव वाली पुल आएगा। खिंचाव वाला पुल का मतलब ये हो गया कि यहाँ से जो हवाएं हैं वो इस तरफ चलेंगी, यही मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ की हवा पे नमी नहीं है, बिकॉज तिब्बत से आ रही है, तो एक कोल्ड हवा होगी और सूखी हवा होगी, और हवा होगी, यानी आप समझ पा रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तमिलनाडु का भी अभी आपको बताते, चिंता ना करें, वो पार्शली ये है, सब बताऊंगा, चिंता मत करो, एक एक करके समझते हैं। समर में पहाड़ गर्म होंगे, जमीन गर्म होगी समर में, और पानी गर्म होगा विंटर में। क्या इस बात को, इस पेज को आप समझ पाए? अभी सिर्फ 2 पेज समझाए, अभी बहुत कुछ समझाना बाकी है मेरे दोस्त, अभी काफी कुछ मैं आपको आगे चल के समझाने वाला। चले आगे। एक बार मैंने टॉपिक स्पेशल क्लास में पढ़ाया था भैया, हालत खराब हो गई थी, बच्चों की हालत खराब हो गई थी। अब यहां से पेचीदा बातें शुरू होती है। ये सब जो चल रहा था, ये सब चल रहा था आपका ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, कि कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। एक जेट स्ट्रीम नाम की चीज भी थी, जो कि आपकी इस इलाके में चल रही थी ट्रॉपिक के बाद, शायद आपको याद हो, कल के सेशन में हमने देखा था। अब मुझे उम्मीद है आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सर यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है, बिकॉज वो ITCZ जो होगा, मैं आपको आज समझाऊंगा क्या होता है, वो यहाँ पर आपका होगा, या फिर हल्का ऊपर हो सकता है, हल्का नीचे हो सकता है, इसके आसपास ही चलेगी, क्योंकि वो ट्रॉप और चल रही होगी ऊपर की तरफ। बिल्कुल आप मोहम्मद बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऊपर की तरफ चल रही होगी। और अब होगा क्या, ध्यान से बात को समझना। ये आपकी जेट स्ट्रीम जो है, ये आपकी जेट स्ट्रीम कहलाती है, ये तेज हवा इसकी चलती है, और ये चलती है आपकी किस इलाके में, ध्यान से देखें, सब ट्रॉपिकल एरिया में। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं, बिकॉज वेस्ट की तरफ से आती है, वेस्ट की तरफ से आती है, और ये चलती है करीब 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास, यानी ये इधर की तरफ से आपके पास आती है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? ये इधर की तरफ से क्यों आती है, प्लीज कल के सेशन को आप देखें, मेरे कहने से आप समझ जाएंगे इधर की तरफ से इधर क्यों आती है। चले जी आगे, आगे चलते हैं। बहुत सारी बातें लिखी हुई है मैंने। दीज जेट स्ट्रीम फ्लो ओवर इंडिया साउथ ऑफ हिमालय ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट समर। ये जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं, ये हिमालय के साउथ में चलती हैं पूरे समय। क्यों साउथ में चलती हैं? बिकॉज शायद आपको याद होगा कि अगर मैं ये पृथ्वी बनाता हूं आपकी यहाँ से यहाँ तक इस तरीके, तो हमारी जो सर्दियां होंगी उस समय यहाँ पर गर्मी होगी। आपको पता होगा इस समय ऑस्ट्रेलिया में काफी गर्मी है, न्यूजीलैंड में गर्मी है, और ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर ठंड देखने को मिलती है। तो अगर ये नीचे की तरफ है, तो क्या ITCZ भी आपका नीचे की तरफ ही होगा, यहाँ कहीं होगा, ये भाई ऊपर तो नहीं होगा, ये बात पक्की है, क्योंकि हमारी पृथ्वी में भारत जो है ऊपर की तरफ पड़ता है। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ, ये लाइन सही लिखी हुई है भाई, समर्स को छोड़कर, क्योंकि समर में सिचुएशन चेंज हो जाएगी, समर में सिचुएशन आपकी ऐसी हो जाएगी, और आपका जो गर्मी वाला इलाका है वो यहाँ पे इस तरीके धूप देगा आपको, यहाँ पर पेंडिकुलर होगा, ये ITCZ होगा। तो इस केस में वो हिमालय से ऊपर की तरफ भी जा सकता है, आप इसे ध्यान से देखें। यानी गर्मियों में वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सर्दियों में वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये जेट स्ट्रीम जो है हर समय साउथ ऑफ हिमालय चलती है, एक्सेप्ट समर। समर में क्या होता है, ये नॉर्थ ऑफ हिमालय चली जाती है ड्यू टू अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। अब ये बातें जो है मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। सन मूव नहीं कर रहा है, एक्चुअल में ITCZ मूव कर रहा है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। मुझे बताएं कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है?
पहाड़ों की वजह से विंड अपने सब बताऊंगा, चिंता मत करो, सब बताऊंगा। ये टॉपिक एक्चुअली मुश्किल टॉपिक है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। दिस टॉपिक इज डिफिकल्ट, आई टोटली एग्री, बट हमें पढ़ना तो है। एक काम करेंगे, पूरा सेशन आपको एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। अच्छा, आप नोट कर रहे हैं, अभी आपको दिखा देता हूँ। इसी टाइप से ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये पेनिनसुलर इंडिया पे चलती है और ये 14 डिग्री लैटिट्यूड पे चलती है, ऊपर से जा रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बीच बीच में, कोई बात नहीं। एक बार बताइएगा इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। रेवोल्यूशन होगा इसका क्वेश्चन आंसर, इसके क्वेश्चन मतलब लास्ट में बिल्कुल पूछ लेंगे, आप चिंता ना करें, बिल्कुल ही बेफिक्र रहे आप। चले आगे बेटा, आप प्रेशर बाद में नोट्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज 50 पेज है, आप लिख नहीं पाएंगे, आप आराम से पीडीएफ को देख के नोट्स आराम से बना लेना। ईस्टर्ली क्यों चलेगी, ठीक है, मैं आपको भी इसके बारे में समझाता हूँ, रुको। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ समझाना चाहूंगा। पहले आप मुझे बताएं कि आपको ये बात समझ आई है, रुकिए जरा, ये बात आपको समझ आई है क्या लिखा हुआ? डे टाइम में ये होता है और रात को ये होता है, आराम से पढ़े, ये आपको अभी बता दूंगा सूरज। देखो मेरे साथ साथ ही आपको चलना होगा, इसे आप पढ़ें, नाइट वाला, ठीक है। मैं देख लेता हूँ किस टाइप से मैंने आपको बना के दिखा रखा है, रिलीफ। एक सेकंड आप सेशन में प्लीज बने रहें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। अच्छा, मैं लिख रहा था, ये सब प्लैटिनम में था। मैं आपको एक काम करता हूँ, अपने ही तरीके समझाता हूँ, ठीक है, अपने ही तरीके समझाता हूँ, है ना, वो तरीका ज्यादा सही है ना, इसे गोली मार दे। चलो, ये पीडीएफ आपकी हुई, चिंता ना करें, आप सेशन में प्लीज बने रहें, मैं आपके लिए नया पेज वगैरह खोल देता हूँ। बड़े ही सुकून से लेकिन आपको समझना होगा, बड़े ही सुकून। पीडीएफ में पता है प्रॉब्लम क्या, आप सब जगह एक साथ देख रहे हैं ना, यही दिक्कत आ रही है ना। बड़े ही सुकून से आपको सब जगह देखना होगा, समझना होगा। इसमें क्लाउड्स का भी टॉपिक मैंने दे रखा है, कितना अच्छा इंसान हूं मैंने। चलो शुरू करें जी। आप पीडीएफ को आराम से बाद में देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सुकून से आप इसे देख लेना। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। अगर मैं पृथ्वी आपको भाई अब 15 मिनट के लिए इधर फोकस करें, पृथ्वी अगर बना के दिखाता हूं तो कुछ आपको इस तरीके का इलाका देखने को मिलता है। रफ ही बना रहा हूं, टाइम कम है क्योंकि। और अगर मैं इसको यहां से कंटिन्यू करता हूं, क्या थोड़ा थोड़ा भी इमेजिन कर पा रहे? थोड़ा बहुत ही बनाया है मैंने। ये आपका पूरा इंडियन ओशन दिख रहा है, नीचे की तरफ पूरा इंडियन ओशन है, ऊपर अपना इंडिया है, यहाँ पर आपको ओमान वगैरह दिख रहा है, ये आपका अफ्रीका है, ये सब इलाके जो है काम के हैं। एक एक करके हम इसका डिस्कशन करेंगे। अगर मैं इसे और जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा कि ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी में अगर पृथ्वी मेरी मान लेते हैं इस टाइप से है, सीधी बना देते हैं, तो ये सब कुछ जो आपको दिख रहा है ये अप्रोक्सीमेटली इस इलाके में आपको देखने को मिल रहा होगा। यानी हम जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर से ऑलमोस्ट आधे आधे पास हो रहे हैं, और अफ्रीका वाला पोर्शन आपको नीचे की तरफ दिख रहा है ना, अफ्रीका वाला पोर्शन नीचे की तरफ दिख रहा है। मैंने आपको ये समझाया क्योंकि यहाँ पर सब जगह पानी है, तो जब गर्मियां होती हैं तो उस केस में यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है, यहाँ का टेम्परेचर लो होता है, क्योंकि पानी देर में गर्म होता है। इसकी वजह से यहाँ से जो हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं इस टाइप से, और ऊपर की तरफ हवाएं जो उठती है उसकी वजह से यहाँ से ठंडी हवाएं जो है नीचे की तरफ आकर उसकी जगह लेती हैं। अब क्योंकि ये ठंडी हवाएं पानी से आ रही है तो अपने साथ नमी लेकर आती होगी। ये नमी लेकर जो आती है वही नमी जो है हमारे देश में आकर यहाँ पे पहाड़ों से टकराती है, और उन पहाड़ों को वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, और वहां पर झमाझम बारिश करती है। क्या आपको पहली बात समझ आई? ये होता है समर्स के ठीक बाद, क्योंकि समर में यहाँ पर पुल आता है और आते आते आपका जून जुलाई का समय जो है पहुंच जाता है। विंटर्स में ठीक उल्टा होता है। विंटर्स में कैसे कहानी आपकी चलती है कि इसी इलाके में अगर आप दोबारा इसी को बनाते हैं, इसी इलाके में आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर इधर की तरफ से पुल आता है, लेकिन यहाँ की जो हवा है वो ड्राई है, बिकॉज यहाँ ओशन नहीं है। तो हमारे देश में जो आपको ठंडक महसूस होती है वो सूखी हवा की महसूस होती है। आपने सुना होगा कि सूखी सर्दी है, और ये जो है ज्यादा बीमार करती है। और ये सब कहानियां मतलब जनरली नॉर्थ इंडिया वाले इन सब चीजों को ज्यादा फील कर पाते हैं, बिकॉज जो सूखी हवा होती है, कहते हैं ना एक बार भी बारिश हो गई तो तापमान सही हो जाएगा, बिकॉज बहुत ही सूखी हवा उस समय जो है चलती है। जहां प्रेशर लो होगा वहां पर खिंचाव होगा। मानसून आएगा ये वादा नहीं है, बिकॉज मानसून का मतलब होता है नमी वाली हवा। नमी वाली हवा, लू जो होती है वो गर्मियों में आती है, आप बात को समझे। लू जो होती है वो गर्मियों में आती है। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे और समझाना चाहूंगा। एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं ओशन करंट्स।
अगेन पेचीदा टॉपिक आपका शुरू हो चुका है। अगर मान लेते हैं कोई भी आपका हवा चल रही है तो पानी को भी धक्का देती होगी, तो वो पानी को भी धक्का देती होगी। यानी अगर मैं ऐसे इक्वेटर बनाता हूँ और उसमें पानी भी इसी तरीके मूव करता होगा, सेम वही वाली इफेक्ट बाजी पूरी कहानी। अब अगर कोई भी चीज इक्वेटर से ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो क्या यहाँ पे गर्मी ज्यादा नहीं होगी? इमेजिन करके देखो, तो ये इलाका जो होगा आपका गर्म होगा, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ मैं। और जैसे जैसे आप किनारे पे जाएंगे तो ये हल्का ठंडा होता जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, ये इलाका आपका और ठंडा होता जाएगा और जाते जाते पूरे तरीके ठंडा हो जाएगा। क्या यही कहानी चलती है हमारी पृथ्वी की? भाई पोल्स पूरे तरीके ठंडे हैं, और अब जो भी पानी नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाएगा, अब थोड़ा सा यहाँ पेचीदा कहानी में बताने वाला हूँ। जो भी इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा वो ऊपर वालों को लगेगा गरम गरम पानी आ गया, है ना। यानी जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा वो उस करंट को बोलेंगे वार्म करंट, वार्म करंट। लेकिन जो पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा उसे हम बोलेंगे कोल्ड करंट, बिकॉज वो ठंडी जगह से आ रहा है। इसमें तो बहुत लॉजिकल बात है, ऑब्वियस सी बात है। भाई कोल्ड करंट वहां से आ रहा है, जो जैसे ठंडी टैप है वहां से जो पानी आ रहा है वो ठंडा पानी है, जो आपका गर्म टैप से आ रहा है वो गर्म पानी है। इसमें तो कुछ मैंने ऐसी बात नहीं बताई क्योंकि रॉकेट साइंस। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अगर मेरे इलाके से आज कोल्ड करंट निकला है तो वो इलाके को ठंडा कर देगा। मेरे इलाके से अगर हॉट करंट निकला है तो वो उस इलाके को गर्म कर देगा। लेकिन वो कौन सा इलाका गर्म होगा? जनरली वो कोस्टल इलाके की हम बात करेंगे, कोस्टल एरिया ही गर्म होगा, बिकॉज उसी, क्योंकि ये पानी है, ये हवा नहीं है। इस बात को आप समझ पाए। अगर मेरे गोवा के पास से कोई करंट निकलता है जो कि जा रहा है आपका रशिया की तरफ, तो गोवा को ठंडा करके जाएगा। लेकिन अगर गोवा की तरफ से कोई करंट निकलता है जो कि जा रहा है, मान लेते हैं इक्वेटर की तरफ, तो वो गोवा को गर्म करते हुए, वो गोवा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जो गोवा से रशिया की तरफ जा रहा है वो गोवा को ठंडा करते हुए जाएगा। अरे यार, फिर से माफी चाहेंगे। जो गोवा से रशिया की तरफ जा रहा है वो गर्म करते हुए जाएगा, लेकिन जो गोवा से आपका इक्वेटर की तरफ जा रहा है वो ठंडा करते हुए जाएगा। अब सही है, फिर फाइनल देता हूं टच। गोवा से रशिया जाने वाला इक्वेटर से आया होगा तो गर्म कर देगा, जो गोवा से इक्वेटर जा रहा है वो रशिया से आया होगा वो ठंडा कर देगा। क्या इस बात को आप समझ पाए? देखा मैपिंग कितना जरूरी है। उस इलाके को, गोवा वाली बीच को ठंडा कर देगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मैं आपको। कुछ चीजें मैं आपको और बना के दिखाता हूँ, रफ आइडियाज देंगे, बस सिर्फ रफ आइडियाज के लिए बना रहा हूँ। मान लेते हैं मैं इस टाइप से आपसे बात करता हूँ। ये एक इलाका बना दिया मैंने, ये एक और बना दिया, वैसे तो अंदर वाले से, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ये एक और बना दिया। अब यहाँ पर कुछ करंट्स मैं आपके सामने लोकेट करता हूँ। अगर कोई भी करंट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, क्या ये कोल्ड करंट होगा? क्योंकि हम अपने को ये नहीं देखना कि नॉर्थ अमेरिका में तो कोल्ड होगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। कहां से आ रहा है इट विल मैटर, यानी दिस विल बी अ कोल्ड करंट। और यहाँ पर शायद आपको याद होगा कि मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है ये रीजन है, सच में मुझे मोटर चलाते तो पानी गर्म आता है और सही, बट जब गर्मी, ये रीजन है बिल्कुल। लेकिन छोटा सा इसमें मैं आपको एडिशन दूंगा। ये जब हम बात करते हैं तो ओशन वाटर की बात हो रही है, वहां पे ग्राउंड वाटर की बात हो रही है। बाकी रीजन बिल्कुल यही है, क्योंकि रात को जब जमीन होती है ज्यादा ठंडी हो जाती है, पानी इतना ठंडा नहीं हो पाता। इसे बोलते हैं लैब्राडोर सी। यहाँ पर शायद आपको याद होगा लैब्राडोर सी, मैंने आपको बताई होगी। लैब्राडोर करंट यहाँ से आता है ऊपर की तरफ से, लैब्राडोर करंट याद रखेंगे। इसी टाइप से करंट यहाँ से आपका ऊपर की तरफ जाता है, इसे, क्योंकि यहाँ पे पेरू पड़ता है, पेरू, तो पेरुवियन करंट इसे बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे करंट्स होते हैं, अभी दो चार करंट की बस बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। सब कोल्ड करंट्स मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल डॉग की ब्रीड भी होती है। एक और होता है जो यहाँ से ऊपर उठ रहा है, इसे बोलते हैं पेंगुला करंट, पेंगुला करंट। ये तीनों को, अपने को ये नहीं देखना कहां पर है, अपने को बस ये देखना है कि किधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है। भाई इक्वेटर की तरफ जा रहा है तो कोल्ड होगा, इक्वेटर से आ रहा है तो हॉट होगा। अगर यही मैं मान लेते हैं, यहाँ पर आपके लिए एरो बना देता हूँ बरम्यूडा ट्रायंगल की तरफ, तो ये आपका क्या नॉर्थ अटलांटिक करंट जो होगा हॉट करंट नहीं होगा। अभी अलग अलग समय चलेंगे, ऐसा नहीं है दोनों आपस में चल रहे हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से कोई करंट आएगा ब्राजील से, तो ब्राजीलियन करंट जो होगा आपका हॉट करंट होगा। मैं यहाँ बना देता हूँ एक, ये आपका हॉट करंट है और ये आपका कोल्ड करंट है। दो दो चार ही बताए हैं बस, अभी तो बहुत कुछ बताना है बाकी, अभी दो चार से ही काम चलाते। क्या इस बात को आप अच्छे से समझ पाए हैं दोस्त? एक बार मुझे बताएंगे आप, पक्की बात। आप अगर नोटिस करोगे तो आप ऑलमोस्ट पूरा क्लाइमेट सीख चुके हो, अब बस मुझे फाइनल टचेस देने की जरूरत है यहाँ पर। मतलब ऑलमोस्ट सब आ चुका है, बस चीजों को मुझे कनेक्ट करना बाकी है। आपने दो तीन सेशन से काफी मेहनत करी है इस पे, अब मैं सब चीजों को जोड़ने वाला हूँ यहाँ पे, बड़े ही ध्यान से आप समझना। अब होता क्या है, जब गर्मी आती है, ब्राजील के पास ब्राजीलियन करंट है, ये आपका ब्राजीलियन करंट है, ये नॉर्थ अटलांटिक है, ये पेरुवियन है और ये पेंगुला है, पेंगुला। इसे बंगाल भी बोल सकते हैं, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से आप सुने, पेरुवियन करंट फ्रॉम इक्वेटर, देख सकते हैं आप जहां से भी आ रहा है, फ्रॉम इक्वेटर नहीं होगा पेरुवियन। अरे अरे अरे, रुको तो सही, रुको तो सही।
चले आगे। फ्रॉम पोल होगा, मैं देख लेता हूँ क्या पोल होगा, टुवर्ड्स इक्वेटर होगा। करंट में कंफ्यूजन है और बताओ, हम दोबारा पढ़ लेंगे। चले आगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ, कहीं मिलेगा आपको ऐसा टीचर? नहीं मिलेगा दोस्त। अब मेरी बात बड़े ही ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे समर्स की बात करता हूँ, सर अब आप पूरे तरीके इधर फोकस कर ले, समर्स की आपसे बात मैं करता हूँ। समर्स के केस में अब माफी चाहेंगे आपके लिए, कृपया हमें देशद्रोही करार ना करें। मैं सिर्फ एक काजू कतली यहाँ बनाना चाहूंगा अपने देश के लिए। क्या मुझे ये अलाउड है? थैंक यू सो मच मुझे अलाउ करने के लिए। भैया इनटॉलरेंस बहुत आ गया आजकल लोगों में, इसलिए पूछना पड़ता है। अब ध्यान से आप समझें, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और एयर का जो फ्लो है वो इस तरीके होगा। एंड दिस विल बी कोल्ड एयर। कोल्ड की जगह मैं और एक अच्छा शब्द इस्तेमाल करूंगा, दिस विल बी मॉइस्ट, यानी नमी भरी हवा होगी, यानी इसके अंदर पानी होगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? एक रीजन ये हो गया हवा इधर की तरफ चलने का। दूसरा रीजन ये है शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड, 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 इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर फुल फॉर्म याद कर लेना, PYQ है, सिर्फ फुल फॉर्म पूछी गई थी और कुछ नहीं पूछा गया था। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये आपको PDF में मिल जाएगा। ये क्या है? अभी ये मसला क्या है सर, ये बताओ थोड़ा, अभी समझाने दे। मैंने आपको ये समझाया था, आपको शायद याद होगा, कि बीच में एक ऐसा इलाका होगा जहां से ऊपर के ट्रॉपिक से नीचे आएगी और यहां से आएगी। इसका मतलब दोनों ट्रॉपिक्स की हवा, यानी इंटर ट्रॉपिकल एयर कन्वर्ज करेगी। अंग्रेजी की बातें, इंटर ट्रॉपिकल हवा कन्वर्ज करेगी एक इलाके में, उसे जोन बोलते हैं, यानी इसी इलाके को कन्वर्जेंस जोन बोला जाएगा, जो कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से जाना जाता है। अब अगर ये आपका बीच में भी हो सकता है, ये हो सकता है थोड़ा ऊपर हो जाए, ये हो सकता है थोड़ा नीचे हो जाए। कल आपको बताया था ये ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहेगा, यहाँ होगा कभी, फिर ऊपर चला जाएगा गर्मियों तक, गर्मियों के बाद ऊपर जाने के बाद फिर ऊपर से फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ रुक जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा। तो ये ITCZ की मूवमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली जो लोएस्ट प्रेशर का एरिया है ट्रॉपिक्स के बीच का, ये आपका ऊपर और नीचे मूव कर रहा है। अगर ये यहाँ पर है तो सारी हवाएं यहाँ पर आके मिलेंगी, अगर हल्का ऊपर है तो सारी हवाएं यहाँ पर आके मिलेगी, अगर हल्का नीचे है तो सारी हवाएं जो है यहाँ पर आके मिलेगी। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? कल परसों मैंने आपको बहुत ही डिटेल में इसे बना के दिखाया था, जब मैंने सेल्स को थोड़ा ऊपर और थोड़ा सा नीचे मूव कर दिया था। बस कंडीशन क्या है कि आपका ये जो होगा ट्रॉपिक्स के बीच में ही रहेगा। क्योंकि समर की मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो समर के केस में सिचुएशन बदलती है। अगर मैं आपको बना के दिखाता हूं पृथ्वी के लिए, तो आप इसे थोड़ा सा इस तरीके समझे कि ये बीच में इक्वेटोरियल एरिया है, यहां से हवा इधर की तरफ आती है। कृपया, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको भी इन दिशाओं का अच्छे से समझ आ गया होगा, इतनी बार मैंने पढ़ा दिया है कि बस क्या बताएं, पक्की बात। अब हम जो है ऊपर की तरफ है, तो हम जब यहाँ बैठ के इसे देखेंगे, तो क्या ये हमें ईस्टर्ली नहीं लगेगी? ईस्टर्न तरफ से नहीं लगेगी? भाई हमारे तो ईस्ट से आ रही है ना, नोटिस करो। तो इसी हवा को मैं बोलता हूं ईस्टर्ली, और इसी को मैं बोलता हूं ट्रेड विंड्स। अरे सर 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 सर, सर। ये क्या हो गया? यानी यही हवा जो इधर की तरफ आ रही है, इसी को मैं ईस्टर्ली बोलता हूं, क्योंकि ईस्टर्न तरफ से आ रही है, और ये आपकी ट्रेड विंड्स के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है जी, नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, लेकिन NE क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं इसे ईस्टर्ली बोलता हूँ, क्योंकि दुनिया इसे ईस्टर्ली बोलती है, तो मैं भी ईस्टर्ली बोलूंगा, आप भी ईस्टर्ली बोलोगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आगे चले, यहाँ तक आप इस बात को समझ चुके हैं। इसके बाद कुछ और बात आपके साथ करते हैं, बड़े ही ध्यान से बात करना, समझना। ये ITCZ जो है ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता रहता है, ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता रहता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ, कुछ तारीखें आपको बताता हूँ, 21 मार्च से लेकर 21 सितंबर, क्या इस तरीके समझते हैं? 21 मार्च से लेकर 21 सितंबर, ये बताओ कहाँ जाएगा? याद करो, ये ऊपर की तरफ जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, इमेजिन करें। और 21 सितंबर से 21 मार्च तक ये नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी टुवर्ड्स नॉर्थ। अभी काफी बच्चे होंगे वो कहेंगे सिर्फ जून में ऊपर जाएगा, फिर सितंबर में तो नीचे आएगा। आराम से बाद में सोचना, सेशन खत्म होने के बाद। नहीं समझा कल पूछ लेना, रात को भी 10 बजे सेशन है। ITCZ का जो मूवमेंट है वो आपका टुवर्ड्स नॉर्थ होगा, यहाँ पर टुवर्ड्स साउथ होगा। सर ये पेपर का सवाल बन सकता है, 21 मार्च से 21 सितंबर तक ITCZ कहाँ मूव करता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हालत खराब हो जाएगी बच्चे की, ये सवाल नहीं बनना, क्योंकि उसे पता ही नहीं है होता क्या है। क्या मैं उम्मीद करूँ बात समझ पा रहे हैं? ये सब PDF में आपको मिल जाएगा, एक बार आप देख लेना। अभी के लिए आप कुछ भी नोट मत करो, अभी आप कुछ भी नोट मत करो, आराम से एक बार सोचो।
ये एक ही पट्टी है जो पूरे पृथ्वी के ऊपर यही ऊपर नीचे मूव कर रही है, बस यही ऊपर नीचे मूव कर रही है। अभी भी आपको नहीं समझा, लेट इट गो, जस्ट रिलैक्स, ठीक है, जस्ट रिलैक्स दोस्त, अरे रिलैक्स करो, गोली मार दो इसे भी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक जमाना था, 21 ही क्यों, अभी आपको बताते हैं, जब भी आपको आईटीसीजेड यहाँ दिखता था, अब धीरे 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 क्या होगा, आईटीसीजेड आपका यहाँ आ जाएगा। अरे 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 अरे, 2 मिनट दे दो मुझे, ये बात आप समझो, इसे भी हटा दूं क्या? अब ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये यहाँ से यहाँ आ गया, अभी आपका बन गया समर, ये आपका बन गया विंटर, ठीक है। अब ध्यान से बात को समझना, अब क्योंकि यहाँ समर है, यहाँ विंटर है, क्या मैं कह सकता हूँ अगर ये आईटी सीजेड है मेरा, तो मुझे यहाँ पर महसूस होगा कि हवाएं जो है हल्की ऊपर की तरफ चल रही, थोड़ा सोचे, बिकॉज ऊपर की तरफ सक्शन मुझे महसूस होगा, भले ही मैंने तीर बहुत ही नीचे से बना दिया आपको समझाने के लिए, लेकिन मुझे ये महसूस होगा कि हाँ भाई ऊपर की तरफ खींचना चाह रही है। और अपना जो पृथ्वी वाला, अपना जो इंडिया वाला इलाका वो यहाँ होगा, इससे मुझे ये सीखने को मिलता है, जो पृथ्वी इंडिया के ठीक नीचे इंडियन ओशन है, वो पानी को यहाँ धक्का देना चाहेगा। यानी एक तो तिब्बत के खिंचाव के चक्कर में धक्का बना था, एक आईटी सीजेड ऊपर मूव कर गई थी, उसकी वजह से पूरी पृथ्वी के वो जो रिंग था, उस सभी पे ऊपर की तरफ खिंचाव महसूस हुआ होगा। भले ही मैंने बहुत ही नीचे से बना दिया, लेकिन समझाने के लिए कभी बार थोड़ा सा जाना पड़ता है एक्स्ट्रा। इसका मतलब ये हो गया कि जो हवा है वो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आएगी, और यहाँ पे क्योंकि ओशियन है अपने पास, तो यहाँ से अपने अपने पास से जो है बारिश लेके आएगी। अब आते हैं जरा कुछ मुद्दे की बातों पे, बड़े ही ध्यान से समझते हैं। एक डायग्राम मैंने बेहतरीन सा बनाया था, जिसका मैंने इस्तेमाल नहीं करा था, इसे हम समझते हैं थोड़ा सा। एक इलाका है, यहाँ पर पड़ता है, आइलैंड्स है, उनके उसके नाम पे रखा गया मैस्करीनस हाई, स्पेलिंग अलग हो सकती है, अभी के लिए इससे ही हम काम चला लेते हैं, ठीक है। मैस्करीनस हाई है, इस इलाके को बोलते हैं, आइलैंड्स यहाँ पर पड़ते हैं, बड़े ही ध्यान से बात को समझना। अब ये पेचीदा बात है, ठीक है, मैस्करीन आइलैंड्स पड़ते हैं, उसके नाम से रखा गया है इस नाम से। जब अप्रैल का महीना होता है, अप्रैल का महीना होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर जोन बन जाता है, हाई प्रेशर जोन बनता है इस इलाके में। हाई प्रेशर का मतलब ये धक्का देना चाहेगा। अब अगर पेपर बहुत ही मुश्किल बनाता है, आपको स्टेट लेवल एग्जाम देने जाते हैं, तो आपसे इसके कोऑर्डिनेट्स पूछता है। ये पेपर मुश्किल वाला है, एसएससी के इजी शिफ्ट में नहीं पूछा जाता, मुश्किल वाले में पूछा जाता है कि कहां से कहां तक होता है। याद रखेंगे 40 डिग्री ईस्ट से 90 डिग्री ईस्ट तक होता है। और अगर आप ऊंचाई की बात करते हैं, तो ये आपका करीब 25 से काम चला लेते हैं, 25 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ तक होता है। यानी सदर्न हेमिस्फीयर में मैस्करीन आइलैंड्स के पास मैस्करीनस हाई नाम का एक इलाका बनता है, जो कि अप्रैल के समय में, क्योंकि ऊपर की तरफ आपका आईटीसीजेड है, तो वहां हवा जाना चाह रही है, तो नीचे की तरफ हाई प्रेशर जोन बन जाता है। अगर आपको आज का सेशन 50% भी समझ आता है, तो वो पेपर का 200% है, कृपया उसे खुशी खुशी समझ ले और बहुत ज्यादा परेशान ना हो। अगर आप पहली बार में 100 समझना चाहेंगे, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, यू नीड टू रिवाइज दीस थिंग्स। अगर जो पिछली बार मुझसे पढ़ चुका है, वो खुद भी जानता है कि इस बार उसे पहले से बहुत ज्यादा समझ आ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज रिवाइजिंग, है ना, और आपका फर्स्ट विजन है, जस्ट रिलैक्स, जितना आ रहा है उतना पकड़ ले। तो होगा क्या, और आपको ये भी याद होगा, यहां से जब हवा चलेगी, यहां से जब हवा चलेगी, तो क्या वो इस तरफ नहीं जाएगी? अब जब यहां से हवा इस तरफ जाएगी, तो यहां पर बैठे हैं इथियोपियन हाईलैंड्स, यहां पर है इथियोपियन हाईलैंड्स। सोमालिया वाली तरफ भी बना दिया है समझाने के लिए, थोड़ा सा उतना अंदर तक नहीं होते। यहाँ पर आपका है इथियोपियन हाईलैंड्स, क्या है, इथियोपियन हाईलैंड्स, बड़े ही ध्यान से आप समझे। अब हवा उससे जाती है और टकराकर यहाँ इधर की तरफ रुख कर लेती है, यानी इधर जाएगी और ऐसे रुख अपना मोड़ लेगी उससे टकरा के। इस बात को आप समझ पाए? जैसे बॉल जाके टकराती है और अपना रुख बदल लेती है, ऐसे रुख अपना बदल लेगी। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रीजन नंबर 2 है और रीजन नंबर 1 जो पहले मैंने आपको बताया था, ये दोनों एक दूसरे के भाई भाई हैं, यानी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर तिब्बत प्लेट्यू ज्यादा गर्म होगा, तो भी बढ़िया बारिश होगी। अगर मैस्करीनस हाई पे ज्यादा प्रेशर होगा, तो भी आप कहेंगे ज्यादा बारिश होगी। ये 2 रीजन आप समझ पा रहे हैं? अब ये तो डायग्राम मैंने थोड़ा सा हाइपोथेटिकल बनाया, एक्चुअल में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यहीं से घूमेगा, ये तो सब तरफ से ही घूमेगा, यहां से भी घूमेगा। अब कुछ चीजें तो है जो यहां से जाके टकराएंगी या फिर इसके बीच में से निकल जाएंगी। जो इससे जाके टकराएंगी वो यहाँ पे बारिश करेंगी। समझ पा रहे हैं आप बात को? यहाँ पर जो जाके टकराएंगी, यहाँ पर बारिश करेगी झमाझम, इस टाइप से यहाँ पे बारिश होने लगेगी। गोवा पे आप है, बारिश हो गई, प्लान चौपट हो गए आपके घूमने के, तो आपने सोचा था सेल्फी खींचेंगे, चश्मे के अंदर जो है सूरज दिखेगा, चश्मे में भी कुछ नहीं दिख रहा। सर पैरासेलिंग नहीं हो सकती खराब मौसम में, ये मैं आपको अभी बता दूं भाई। आप गोवा जाके मुझे याद करके कहा अरे सर ने बताया नहीं, सच बता रहा हूँ मैं। चलो यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? ये आपका ऊपर, जी हाँ, दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, बिल्कुल ये आप समझ पा रहे हैं बात को। यहाँ पर बारिश होगी। अब हो सकता है बीच में कुछ इलाके खाली हो, तो वहां से हवा आगे की तरफ चली जाए। ऐसा थोड़ी है कि कोई यहाँ पर आपने कोई पन्नी टाइप लगा रखी कि हवा आगे जाएगी ही नहीं, हवा आगे जाएगी ही नहीं, ऐसा तो नहीं।
वहां भी बारिश होगी। अब ध्यान से बात को समझे, यहाँ से इसका मतलब कुछ हवाएं तो ऐसी होंगी जो यहाँ नहीं टकरा रही, कुछ हवाएं ऐसी होंगी जो यहाँ पे नहीं टकरा रही। अब वो हवाओं का क्या होगा, क्योंकि यहीं से आपको शायद याद होगा, यहीं से आपके ईस्टर्न घाट्स भी चालू हो जाते हैं, शायद आपको ये बात याद होगी। ये टूटे टूटे होते हैं कई परिंदे। अब ये जो है आपके ईस्टर्न घाट्स हैं। अब ये क्योंकि इसके पैरेलल है तो डायरेक्टली तो कोई रोल ही नहीं है इसका। अब लेकिन यहाँ से कुछ हवाएं ऐसी भी तो होंगी जो इधर की तरफ चलेंगी। सोचे, जो इधर की तरफ तरफ चलेंगी वो यहाँ पर भी जाके टकराने की सोचेंगी, और इस वजह से ये यहाँ से अपना रुख इधर की तरफ बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। और ये हवाएं ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे रुक जाएंगी, ये हवा यहाँ से आगे की तरफ चलेंगी, और ये इधर की तरफ आ गई। इधर चला मैं, उधर चला, जाने कहा मैं, किधर चला। यानी ये दोनों यहाँ पर जाके कहीं पर मिल जाएंगी। अब ऑब्वियसली एक तीर नहीं है, ऐसे हजारों तीर हैं, ऐसे हजारों चीजें हैं जो हो रही हैं, लेकिन ये सिंप्लीफाई करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या इस बात को आप समझ पाए दोस्तों, बंधुओं? पक्की बात। अभी पार्टी बची है, अभी पार्टी बची है। आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपके नोट्स में से। इसे बड़े ही ध्यान से आप देखें, क्या इस चीज को आप समझ गए? शिफ्टिंग ऑफ ITCZ की वजह से आपका ये काम होता है। मैंने इसमें सब चीजें वैसे लिख रखी है। अच्छे नोट्स बनाया, किसने बनाया? बहुत बढ़िया नोट्स है, सब लिखा हुआ है इसमें तो। यानी मैंने इसमें आपको बताया कि लो प्रेशर की तरफ जो हाई प्रेशर से हवा आती है, और इन्हें ईस्टर्लीज बोला जाता है, और इन्हें ट्रेड विंड्स भी बोला जाता है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इस बात को समझ पा रहे हैं ITCZ का मतलब क्या है। रीजन 1 रीजन 2 आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, चिंता ना करें। इसके अलावा ये पोर्शन भी आप समझ चुके होंगे। देखिए जरा यहाँ क्या लिखा है, ये पोर्शन आपके लिए पूरा लिखा हुआ है। ये मुद्दे की बात है, ऊपर वाले को भी छोड़ दो, कोई नहीं, अगर नहीं समझ आया तो। और अच्छा, इसमें ये मैस्करीनस हाई वाला आप समझे? क्या ये आप अच्छे से समझ पाए? ये नहीं समझे? आगे चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मानसून एयर, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इसके बारे में आपको सम्राट 10 मिनट और मुझे चाहिए होंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा। देखो इसमें आपकी गलती नहीं है, टॉपिक ही भारी है। मैं आपको क्लियरली बताऊं, इसमें आपकी गलती नहीं, टॉपिक ही भारी है। ये आप समझ पाए, सोमालिया से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, ये मूव करा है, आर लिखा हुआ है, वी है, आप करेक्ट कर लेना। यहाँ से साउथ वेस्ट से ये आपकी ऊपर की तरफ इस तरफ चलती है, ठीक है। ये भी बात लिख दी गई है, जो स्ट्रेंथ ऑफ मैस्करीनस जोन या मैस्करीनस हाई या मैस्करीन आइलैंड्स या जो भी आप बोलना चाहें, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे देश के मानसून को बताता है कि सही आएगा मानसून या कम आएगा। ये पेपर का सवाल बन सकता है। मैस्करीनस जो हाई है वो कौन से ओशन से एसोसिएटेड है, मुझे बताएं। वो इंडियन ओशन से एसोसिएटेड है, बिल्कुल सही करें। आगे चलते हैं, इस जस्टिंग को भी साइड करते हैं, इसे भी साइड करते हैं, इसे भी साइड करते हैं, सबको साइड करते हैं। भाई साहब, ये कहानी लिखती मैंने कब लिखा हुआ है? कोई बात नहीं, अभी आपको समझा दूंगा इंदु। While entering Indian Ocean, the winds get divided into two branches. ये हवा जो है जब इंडियन ओशन से एंटर करती है हमारी तरफ, तो मुड़ने के बाद यहाँ पे दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा इस तरफ जाता है और एक हिस्सा इस तरफ जाता है। ये तो आप समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं। प्लीज डाउट्स जो है बाद में भेजें, आप अपनी कॉपी में नोट करें, लेकिन अभी ना भेजें। अब अरेबियन सी ब्रांच जो है वो 3 हिस्सों में टूट जाती है, 3 हिस्सों में टूट जाती है, ध्यान रखेंगे। अब पहला जो है वेस्टर्न घाट से टकराती है, और जो आपका फ्रंट वाला साइड है वो आपका ज्यादा बारिश लेता है, हेवी रेनफॉल, मुंबई वाला इलाका हो गया। और जो अंदर वाला साइड है वहां पे कम बारिश लेता है, ये तो मैं आपको पहले समझा चुका। रेन शैडो रीजन वगैरह मैं कई बार आपके साथ बात कर चुका हूँ क्लास में, कि भाई अंदर वाली साइड जो है बारिश नहीं होगी। इसी वजह से दक्कन के पठार पे भी बारिश कम होती है, बिकॉज वहां पर भी सेम सिनेरियो बनता है। एग्जाम्पल मैंने इसका बहुत ही बेहतरीन लिखा है, पुणे, और ये जिसे पुणे बोलते हैं, वहां पे हम इसे पुणे बोलते हैं, लेकिन पुणे के नाम से जाना जाता है। जो पुणे है वहां पर सिर्फ 70 सेंटीमीटर बारिश होती है, क्योंकि वो लीवर्ड साइड पे है। लेकिन जो महाबलेश्वर इलाका है, या फिर सतारा भी आप थोड़ा कह सकते हो, मुंबई कह सकते हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, बिकॉज ये आपको फ्रंट साइड पे आप कहेंगे फेसिंग साइड पे पड़ता है। पैरेलल विंड फ्लो होता है, नहीं पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर होता है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, अभी आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, दूसरा जो हिस्सा होता है वो मुंबई पे जाके टकराता है, और ये जो है आपका कहाँ पे चलता है, जो रिफ्ट वैली हमारी बीच वाली होती है उसके अबाउट चलता है, ठीक है। कॉजेज फेयर, यानी थोड़ी बहुत रेनफॉल इन सेंट्रल इंडिया, और उसके बाद वो गंगा प्लेन में एंटर कर जाता है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच के साथ मिल जाता है। ये आप बात समझे। तीसरी बात ध्यान से आप समझो। नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं है। इट स्ट्राइक्स द कोस्ट ऑफ सौराष्ट्र, यानी गुजरात और कच्छ वाले इलाके में टकराता है, और ये पैरेलल निकल जाती है अरावली की पहाड़ियों की, और ये बेसिकली थोड़ी बहुत बारिश वहां पर करती है। अब मैं आपको दोबारा कहानी समझाता हूँ। मैंने आपको भी थोड़ी ही देर पहले एक बात बताई थी।
कहाँ गया मेरा मैप? ये रहा। मैंने आपको इस मैप में एक बढ़िया बात बताई थी कि भई अकेला तो नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे तीर कमान एक साथ चलते होंगे। तो मैंने आपको बताया भी कुछ तीर कमान तो इधर की तरफ चले गए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ पर बारिश करते होंगे, कुछ ऐसे भी तो होंगे जो कि यहाँ से मान लेते हैं क्योंकि वेस्टर्न घाट्स मैंने थोड़े ज़्यादा ऊपर बना दिए, मान लेते हैं हल्का सा मैं इसे नीचे बनाता हूँ यहाँ तक, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो इसके बीच में से निकलते हैं और यहाँ से ये तीर जो है इस तरीके आपका आगे की तरफ चला जाता होगा। यानी एक बारिश वाला ऐसा भी कुछ होता होगा कि मान लेते हैं मैं ऐसा बना के आपको दिखाऊँ। एक तीसरा ऐसा भी कुछ होता होगा जो कि यहाँ पर जाके बारिश आपकी करता होगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है क्योंकि अरावली की पहाड़ियाँ जो आपकी इस तरीके सीधी लगी हुई है, तो ये बस सीधा ही निकल जाएगा, इसका कोई खास रोल होगा नहीं। बिकॉज़ अगर ये परपेंडिकुलर होती अरावली की पहाड़ी तो यहाँ पर भी झमाझम बारिश होती और बहुत फ़ायदा होता। लेकिन क्योंकि ये पैरेलल है विंड डायरेक्शन के तो यहाँ पर कोई भी बारिश नहीं होगी। यही रीज़न है कि यहाँ पर आपको थार डेज़र्ट देखने को मिलता है। थार नहीं होता, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। विंध्या पे टकरा के गया, एक्चुअली विंध्या और सतपुरा के बीच में से गया शिवानंद, जो रिफ्ट वैली हमने समझा था ना, उस रिफ्ट वैली के बीच में से गया और थोड़ा बहुत टकरा के जाएगा, उस इलाके में बारिश करके जाएगा। यहाँ तक हम बात को समझ चुके हैं जी। अब एक और इलाका था बे ऑफ बंगाल ब्रांच को, उसके बारे में और समझते हैं। क्या अरेबियन सी ब्रांच के तीनों हिस्से आपको समझ आ गए हैं? पहला वेस्टर्न घाट्स, दूसरा विंध्या सतपुरा की रिफ्ट वैली, तीसरा सौराष्ट्र वाला इलाका जो होता है ना, नीचे वाला इलाका होता है, कच्छ वाला इलाका, ऊपर वाला इलाका होता है। 3 मैंने आपको ब्रांचेस पढ़ाई। चलते हैं आगे, कुछ और बात आपके साथ करते हैं। कहाँ गया भैया? आ जाते हैं ज़रा। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अब इसकी बात करते हैं। अरेबियन सी ब्रांच जो है बेसिकली ये मिलती है कहाँ पर जाके बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, ये पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये जो पीडीएफ है बेटा ये ऑलरेडी इसमें अपलोड हो चुकी है, तो आप आराम से विदाउट एनोटेशन डाउनलोड करके इसे सीक्वेंस में अपने पास रख सकते हो। स्क्रीनशॉट आपके ऊपर-नीचे हो सकते हैं। बाकी जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप कर सकते हैं। अरेबियन सी ब्रांच जो है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच के बाद आप कहेंगे ये पंजाब हरियाणा में जाकर मिल जाती है। बिल्कुल सही बात है। क्या इस बात को आप समझ पाए? अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहाँ से प्रकट हो गई? सर इसके बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं, ऐसे कैसे काम होगा? समझते हैं ज़रा। देखो ध्यान से आप समझना। मैंने आपको बताया है ब्रांच इसलिए क्योंकि ये किसी का हिस्सा है साहब, एक अकेला मान लेते हैं इस तरीके आया है और ये आगे जाके टूट गया है और ये आगे जाके फिर टूट गया और ये भी आगे जाके टूट गया। अब इससे ज़्यादा उँगलियाँ नहीं है मेरे पास तो माफ़ी चाहेंगे। 4 ही उँगलियों से मैं आपको समझा सकता हूँ। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अराकन-योमा। अब क्या देखो कितना सारा ज्ञान जो है ना एक साथ काम आ रहा है। अराकन-योमा, पेगु-योमा ये सब मैं आपको समझा चुका था पहले। यहाँ पर पहाड़ियाँ पड़ती है, इससे टकरा कर क्या होता है बांग्लादेश की तरफ मुड़ जाती है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया। सब जगह बारिश होती है समिया, लेकिन हम इंडियन मॉनसून को पढ़ रहे हैं। इसी वजह से ना मैं इथियोपिया की बात कर रहा हूँ, ना सोमालिया की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ म्यांमार की। सब जगह बारिश होती है, बट जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन मॉनसून। तो हम इंडियन मॉनसून को स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे ही पाकिस्तान के मॉनसून की बात भी मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ अपन लोग इंडियन मॉनसून चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका अब ये क्या होता है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है डायरेक्ट हो जाती है किस तरफ? म्यांमार की तरफ और बांग्लादेश की तरफ, जहाँ से वो जाकर आगे जाकर मुड़ जाती है। अब आप इसे बड़े ही ध्यान से देखें। ये यहाँ जाके टकरा के घूमेगी और यहाँ से 2 हिस्से इसके हो जाएँगे। 2 हिस्से, एक तो चलेगा अपने देश की तरफ, एक हमारे देश की तरफ चलेगा। देखो, ये गंगा प्लेन्स की तरफ चलेगा, ठीक है? और ये गंगा प्लेन्स की तरफ जब चलेगा तो क्या इसके पास नमी होगी बहुत सारी, याद करें। इसके पास बहुत सारा पानी होगा। अब क्योंकि ये आगे की तरफ जाएगा तो पानी अपना छोड़ता जाएगा। इसका प्रूफ क्या है? कोलकाता में बारिश देखो आप, पटना में बारिश देखो, यूपी में बारिश देखो और दिल्ली में बारिश देखो। यानी जैसे-जैसे आगे जाएगा तो इसका मॉनसून जो है वो कम होता जाएगा। यहाँ पर घने बादल थे, तो यहाँ पर आप कहेंगे कम घने बादल हैं। यहाँ पर आप कहेंगे और कम घने बादल है और यहाँ तक जाते-जाते बादल जो है बिल्कुल खाली हो गए हैं। यानी पानी जो है इसका कम होता जा रहा है, ठीक है? मैं उम्मीद करूँ आप ये बात समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं जी। अब पंजाब में जाके पूरे तरीके सूख जाती है और पंजाब में ही अरेबियन सी ब्रांच भी इसे मिलने वहाँ पर पहुँच जाती है। जो दूसरी ब्रांच हमने अभी देखी थी, ये दूसरी ब्रांच आपकी जाती है ब्रह्मपुत्र बेसिन की तरफ, क्या मैं बोल सकता हूँ असम-वसम की तरफ, यानी बांग्लादेश को चीरते हुए, बांग्लादेश को पानी देते हुए ऊपर की तरफ। ऑब्वियसली अब मैं बांग्लादेश की बात ही नहीं करूँगा, बिकॉज़ मैं इंडियन मॉनसून पढ़ा रहा हूँ आपको। तो गारो, खासी, जयंतिया इन सब पहाड़ियों में या फिर असम वैली में या फिर और ऊपर आप जाएँगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है इससे। मानसेराम आपने सुना होगा, चेरापूंजी आपने सुना होगा, वहाँ पे जो बारिश होती है, वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मॉनसून की वजह से होती है। यानी अगर आपको 100 बातों की एक बात बताऊँ तो मैंने आपको अब तक ये सिखाया कि अगर अपना देश जो है इस तरीके का है, तो हमने यहाँ पर ये देखा है कि यहाँ से हवा चलेगी, टकराएगी और इस तरीके यहाँ से टकराने के बाद टूट जाएगी, यहाँ जाएगी, एक इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी, एक ये आपकी आएगी, यहाँ जाएगी, ये आपकी जाएगी, यहाँ जाएगी और ये आपकी जाएगी, यहाँ पर बारिश करेगी। इसमें इस इलाके में पूरी बारिश होगी, इस इलाके में थोड़ी बारिश होगी, इस इलाके में कोई बारिश नहीं होगी। इस इलाके में बारिश की इंटेंसिटी आगे जाते-जाते कम हो जाएगी और यहाँ पर बहुत ही सारी बारिश होगी क्योंकि अभी-अभी आई। क्या इतनी बात आप समझ पाए? सिर्फ इतनी ही बात आपने काम की है अभी तक। ये समझ गए तो अभी तक आप बढ़िया चल रहे हैं। जितने भी क्लाइमेट के सेशन है सब मैं सवा डेढ़ घंटे के ही रखूंगा, इससे लंबे नहीं रखूंगा, बिकॉज मैं उड़ाना नहीं चाहता हूँ। मेरी मेहनत ज्यादा लगे मुझे चलेगा, बट सिलेबस खत्म करना प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं है, पेपर क्लियर करना प्राइम ऑब्जेक्टिव है। तो सेशंस क्लाइमेट के जितने हैं सब छोटे रहेंगे, बदले में जितने मान लेते हैं 1.5 घंटे के मैंने 4 सेशन लिए हैं तो एक सेशन में अपने आप ऐड करा लूंगा 2 घंटे का, उसमें आपका कोई रोल नहीं है और मेरा काम है, बिल्कुल आप उसके लिए बेफिक्र रहें और निश्चिंत रहें।
आगे चलते हैं बेटा, इसके नोट्स नहीं बनाने हैं चीकू, नोट्स मैंने आपको दे दिए, सिंपली आप डाउनलोड कर लें नोट्स एंड बस दैट शुड बी ऑल। आगे चलते हैं, बहुत सारी बातें हमने आज करी है भाई। जेट स्ट्रीम बीच में आ गई है कहाँ से। अब ये चीज आप बड़े ही ध्यान से समझे, इसका मतलब ये है, देखिए सबसे पहले जो बारिश आएगी वो कहाँ, केरल में आती है, ये आपको पता होगा। जनरली जो तारीख होती है वो 1 जून होती है, हर साल अलग अलग आता है, लेकिन पेपर आपसे पूछे तो 1 जून पे आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। मुंबई में 10 जून पे, और बाकी देश में 15 जुलाई तक बारिश आ जाती है। यहाँ पे तक लगाना मैं पसंद करूंगा, ऐसा नहीं है 15 को ही आएगी, ऐसा नहीं है 14 को नहीं आएगी, इट वेरीज बिकॉज इट नेचर है। लेकिन जनरली जो तारीख देखी गई है इतने सालों में वो 1 जून, 10 जून, 15 जुलाई देखी गई है। और अभी आपको बता दूंगा नोट्स आप कैसे डाउनलोड करेंगे। पेपर ये सवाल बनाता है कौन सा राज्य ऐसा है जो सबसे पहले जो है मॉइस्चर को इकट्ठा करता है या फिर उस पर मानसून आता है, याद रखेंगे। और धीरे धीरे मानसून आपका फिर विड्रॉ करने लगता है, क्यों करने लगता है अभी आपको बता दूंगा मैं। 1 सितंबर से आप कहेंगे विड्रॉल स्टार्ट हो जाता है, 15 अक्टूबर तक आप कहेंगे पेनिनसुला में से काफी सारे इलाकों में निकल जाता है, और बाकी पूरे देश से दिसंबर तक जो है मानसून निकल लेता है, ठीक है जी। केरल मुंबई के पास क्या लिखा है, केरल और मुंबई के पास लिखा है ये 1 जून तक आपका केरल में आ जाता है, 1 जून के अराउंड। 15 बेसिकली मैं आपको ये दर्शाना चाह रहा हूँ, अगर ये बाउंड्री है तो मानसून इस तरीके आता है, यानी सबसे पहले यहाँ आता है, फिर ऊपर की तरफ इस यहाँ पर आपको ऐसे बारिश देखने को मिलती है, और उसके बाद सब में फैल जाता है। एंटायर रीजन लिखा है। आज आपकी दोनों स्पेशल क्लास है, कल भी दोनों थी, ठीक है। एल नीनियो ला नीनिया आपको आगे चल के समझाया जाएगा, उसे एल नीनो ला नीना के नाम से भी आप उसे जानते हैं, अभी आपको समझा देंगे लेकिन आज नहीं समझाएंगे इसे। एक ये ला नीना है, एक और टेकन 3 में नीना, वो नीना फिर भी सही थी, अपना गेम में जीत जाते थे। हम यहाँ तो हमेशा ला नीना और एल नीनो में हमेशा हारते हैं भैया। हमने टेकन 3 बहुत खेली है जीवन में, बहुत मतलब बहुत। चलो खराते हैं, फिर कभी करेंगे इस बारे में बात। सर्दियों के समय टेम्परेचर घट जाता है और ITCZ जो है साउथ की तरफ मूव कर जाती है, ITCZ जो है साउथ की तरफ मूव कर जाती है, और क्योंकि ऊपर की तरफ हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है तो यहाँ पर वो हवा जो है आपकी नीचे की तरफ चलती है, और इसे बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून इसे बोलते हैं। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि हवा जो है नीचे की तरफ आ रही है, यानी मानसून हमारी तरफ से जा रहा है। सर ये जा क्यों रहा है? क्योंकि ऊपर पानी नहीं है, तिब्बत में पानी नहीं है हमें देने के लिए, तो जब ये हवा चलेगी तो जो भी नमी वाली हवा होगी उसको धक्का देते हुए निकल लेगी, यानी हमें ऐसा लगेगा जो हमारी नमी वाली हवा थी वो चली गई है, यानी हमारा जो मानसून है वो चला गया है। ITCZ नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि ITCZ पे प्रेशर आप कहेंगे लो होता है, तो ये ऊपर हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ हवा जो है खिंचती चलेगी। अब इसका मतलब ये है बे ऑफ बंगाल की तरफ भी लो प्रेशर कंडीशन बन जाएगी, यानी समुद्र में अब सब जगह लो प्रेशर होगा और जमीन पे सब जगह हाई प्रेशर होगा। अब ये लो प्रेशर की वजह से क्या होता है, आपका यहाँ पे साइक्लोनिक डिप्रेशन आ जाता है, यानी यहाँ पे साइक्लोन जैसी सिचुएशन बनने लगती है। और यही जो साइक्लोन आपका है ये पहले आपका इधर की तरफ आता है, इधर की तरफ आता है, ऐसे आता है, और उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है। इस तरीके ये जो साइक्लोन है आपका मूव करता है, इसमें भी कोरियोलिस इफेक्ट का रीजन होता है, यानी इधर की तरफ आता है और हल्का ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पर लो डिप्रेशन कंडीशन बन जाती है। मैं जानता हूँ आपको ये पूरी लाइन नहीं समझ आई, बट हमें समझना होगा कि कुछ चीजें हमें बाय डिफॉल्ट अभी के लिए याद करनी होगी। अगर हर चीज में हम अभी के लिए समझेंगे तो हमारा मेन मुद्दे की बात हट जाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, पूरे 2 मिनट में आपके लूंगा। ये मतलब मेरा एग्जांपल नहीं है, नोबेल प्राइज विनिंग एक फिजिसिस्ट है, उनका एग्जांपल है, नाम मुझे उनका ध्यान नहीं आ रहा। बेसिकली उन्होंने ये समझाया कि हम जब समझते हैं फिजिक्स के बारे में कि उन्होंने मैग्नेट्स का एग्जांपल दिया था, मेरा एग्जांपल नहीं है भाई, जो बात साफ है ये किसी और का है, तो बस मैं आपको वो समझा रहा हूँ। तो उन्होंने यही समझा भी मैग्नेट्स आपस में क्यों अट्रैक्ट करती है, कि उसके बीच में क्या होता है। तो हमें बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें ऐसी है जो माननी ही पड़ती है कि यार यहाँ पर कुछ है। अगर हम कहेंगे बाय कुछ क्यों है, कुछ क्यों है, तो उन्होंने बड़ा ही क्लासिक एग्जांपल दिया कि अगर कोई लेडी गिर गई है तो उसका हस्बैंड क्या करेगा, उसे डॉक्टर पे लेके जाएगा। उसे डॉक्टर पे क्यों लेके जाएगा, बड़ी लंबी राम कहानी भाई उन्होंने समझाई, बड़ी ही लंबी राम कहानी। और उन्होंने एंड में यही कहा कि बाय का कोई एंड नहीं होता। ये आपको भी पता होगा, आप पिक्चरों में देखते हैं ऐसा कि वो कौन है वो छोटी हाइट वाला, वो हर सवाल पे पूछता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। राजपाल यादव जी बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं। तो अभी के लिए हमें कुछ चीजें यहाँ पर याद ही करनी होगी, कुछ चीजें जैसे कि यहाँ पर आके हमें याद करना होगी कि साइक्लोन जो है क्रिएट होता है, फिर कभी मैं आपको इसके बारे में भी समझा दूंगा। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आपको बस ये याद करना है कि साइक्लोन क्रिएट होता है जो कि आपका वेस्टवर्ड मूव करता है जब हमारा सर्दियों का मौसम बनता है उस जमाने के आसपास। जी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आयान, एग्जैक्टली यही रीजन है वो। अब ध्यान से बात को आप समझें। Results in heavy rainfall in Tamil Nadu and parts of Odisha। जो आपने उधर लिखा आया वो इधर आपके लिए लिख दिया गया है। क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, ये मेरे ऊपर छोड़ दें, आप चिंता ना करें, प्रैक्टिस करा दूंगा। अब इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, तूफान उठते हैं। सुना होगा आपने मामा मास,
तूफान आने वाला है, वो तूफान अलग है, वो इंसानी तूफान है। ये जो तूफान है ये आया है बे ऑफ बंगाल के अंदर लो प्रेशर कंडीशन के डिप्रेशन क्रिएट होने की वजह से, याद रखेंगे। और ये आया है किस इलाके में, बे ऑफ बंगाल में, जब हम विंटर्स को अप्रोच करें उस जमाने में, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर जान की कहेंगे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लोग की जिंदगी जाती है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, और सारी बातें आपको यहाँ पर फालतू की मैंने लिख रखी है, पेपर ये सब नहीं पूछता। आगे चलते हैं, कुछ और बात कर लेते हैं आपके साथ। हाँ जी, इस पे चलते हैं, ठंडक की बात थोड़ी सी आपके साथ कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल साहब, एग्ज़ैक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ध्यान से समझें, अब कोल्ड वेदर सीज़न में क्लियर स्काई होती है, कभी आप नोटिस करना, क्योंकि यहाँ पर नमी नहीं होती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बोली है, ये लाइन एक सिंगल लाइन से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कोल्ड वेदर कंडीशन में आसमान साफ होता है। अ, इस वो इसलिए होता है बिकॉज़ नमी जा चुकी है, आपको पता होगा तिब्बत से हवा आई है और उसने क्या करा है, नमी पहले थी नहीं और हाई प्रेशर कंडीशन के चक्कर में सूखी हवा जो है उसने जगह ले ली है। नवंबर से लेकर मार्च तक का जो महीना होता है, ये आपका कहलाता है कोल्ड वेदर सीज़न, जो इस समय आपका चल रहा है कोल्ड वेदर सीज़न है, ठीक है। स्किन ड्राई इसी वजह से होती है बिकॉज़ हमारे आस-पास जो मॉइस्चर कंटेंट है वो थोड़ा-सा लो हो जाता है। इसका एक आर्टिफिशियल आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, तो जब हम एसी में बैठते हैं तो हमारा पसीना क्यों सूखता है? बिकॉज़ एसी ठंडी हवा देता है, ठीक है। ठंडी हवा देने का मतलब ये है कि वो हमारी नमी को हटा देता है हमारे शरीर से, कुछ वही काम आपका जो है आपकी सूखी हवा करती है और इसी वजह से हमारी स्किन जो है ड्राई हो जाती है। जनवरी के महीने में आपको अलग-अलग जगह अलग-अलग टेम्परेचर्स मैंने लिख दिए हैं। सर ये क्या पेपर का सवाल है? आईटीसीज़ेड जो है गर्मियों में हमारे पास आता है, बाकी वो 12 महीने रहता है, कभी कहीं, कभी कहीं। अब यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ठंड क्यों होती है? क्योंकि कैस्पियन सी से भी हवाएँ चलती है। कैस्पियन सी से हवा क्यों चलती है? अभी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बिल्कुल अमित, और इसके अलावा सी नहीं है यहाँ पर, और इसके अलावा हिमालय में बर्फ पड़ती है। 3 रीज़न होते हैं। आपने सुना होगा कि अरे नैनीताल, शिमला में तो बर्फ पड़ गई है। अब लोग जो है वहाँ भाग जाते हैं ट्रैफिक जाम में फँसने, फिर पता लगता है 2 दिन तक तो हम ट्रैफिक जाम में ही थे। तो कभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ के समय आप ना जाएँ, कोई सेंस नहीं बनता है। आपने अगर परेशान होना है तो आप अपने घर पे ही परेशान हो जाएँ। कम से कम अपने घर पे आप फ्री में परेशान होंगे। मतलब हमेशा तब जाएँ जब मीडियम टाइप का हिसाब होता है। अगर बर्फ पड़ गई है तो कम से कम 15 दिन रुक के जाएँ और अचानक ना भागें, क्योंकि सच बता रहा हूँ वहाँ गाड़ियाँ तक नहीं पहुँच पाती। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो जान-पहचान के जाते हैं और वो कहते हैं जी शिमला से हमें 10 किलोमीटर पहले ही कमरा लेना पड़ा, तो फिर क्या ही फ़ायदा हुआ, है ना? आप नैनीताल से हमें बहुत बढ़िया हम आएँगे नैनीताल में, तो ज़रा हमें कुछ बढ़िया और सस्ता कमरा आप दिला दीजिएगा, तो भला होगा आपका। आगे चलते हैं जी, यहाँ तक हम सारी बात समझ चुके हैं। अरे नहीं, नहीं यार ऐसा नहीं है, बढ़िया मिल के आएँगे आपसे। अब ख़ैर मुद्दे की बात पे आते हैं। यहाँ तक आप सारी बात समझ गए, कुछ सवाल आपके लिए 10 सवाल मैं यहाँ से फ्रेम कर रहा हूँ, एक-एक करके, ध्यान से समझिए। पहला सवाल, मैस्कुलिनस हाइप ओशन का नाम बताएँ। सवाल नंबर 1, अपना स्कोर ईमानदारी से आप मुझे बताएँगे, हँसी-मज़ाक सब चलता रहेगा, पढ़ाई से ध्यान नहीं हटना चाहिए, इंडियन ओशन। दूसरा सवाल, कौन-सी जगह से हवा जो है टकराकर अपना रुख बदलती है? अफ्रीका को कौन-सा इलाका वो कहलाता है, उसे आप बताएँ। जनरली इथियोपियन हाइलैंड आपको ऑप्शन में दिखता है, कंट्री में आपको सोमालिया भी चल जाता है, इथियोपिया भी चल जाता है, आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता होगा कि दोनों पड़ोस-पड़ोस में हैं। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, तीसरा सवाल मेरा रहेगा, कौन से इलाके से चेरापूंजी में बारिश होती है? कौन-सी ब्रांच से चेरापूंजी में बारिश होती है? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी या फिर नन ऑफ दीज़ या बोथ? बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, बिल्कुल सही। द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच मीट एट वाराणसी, पटना, असम, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कन्याकुमारी। आंसर होगा बेटा पंजाब, पंजाब में मिलती है आपकी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आगे चलते हैं। The shift of temperature या the shift of ITCZ from north to south creates low pressure area and creates cyclonic storms in Arabian Sea, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। 4 ऑप्शन बना देगा। जनरली जो बे ऑफ बंगाल होता है वहां पर आपको अरेबियन सी में भी लो प्रेशर होता है, बट बे ऑफ बंगाल में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया? द्रास, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, लाजवाब। आगे चलते हैं। अभी कुछ चीजें मैंने आपको समझा दी है, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अभी आपको समझाने हैं, इसके बारे में हम आगे चल के भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूँ। ये आपका टॉपिक रात वाली क्लास में जहां तक है पूरा हो जाएगा। जी सर, ये पेज आप अच्छे से समझ चुके होंगे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ये स्पीड वगैरह हो सकता है कल मैंने कुछ और आपको बताई हो, इट हार्डली मैटर्स, सीरियसली इट हार्डली मैटर्स बिकॉज़ ये हाईली वेरिएबल है, हाईली वेरिएबल। ये भी मैंने लिखा, वो भी मैंने लिखा, इट इज़ हाईली वेरिएबल। जी हाँ, ये इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, कुछ मैंने बनाए हैं, कुछ आते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। जनरली आपको जैसलमेर के आसपास जो दिखेगा आया उस पे आप टिक कर सकते हैं, हॉटेस्ट के केस में। ये आप स्पीड 200 के आसपास इसकी मान सकते हैं और लैटिट्यूड जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास चलेगा। और इसके अलावा अब कुछ चीज़ें हम और समझते हैं। देखिए, आपको ये समझना होगा, कुछ पेचीदा चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। जेट स्ट्रीम जो मूव करती है ना, इसकी बहुत ही एक आप कहेंगे विचित्र आप कहेंगे काम करने का तरीका होता है। जेट स्ट्रीम सीधी आते-आते जब
जब मन चाहे तो 2 हिस्सों में हो जाती है, जब मन चाहे तो 2 हिस्सों से एक साथ हो जाती है। एक साथ होने के बाद फिर सीधा चलने लगती है और जब चाहे मुड़ भी सकती है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? यानी सीधा जाते-जाते ऐसे भी हो सकती है, वापसी भी आ सकती है, सीधा भी जा सकती है और उल्टा तरफ भी घूम सकती है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? यानी जेट स्ट्रीम अपनी डायरेक्शन मोमेंटरीली चेंज कर सकती है कुछ समय के लिए अगर वो चाहे तो। यानी बीच में अगर कोई पहाड़ दिखता है, ये ऑब्वियस सी बात नहीं है कि मान लेते हैं कि हवा चल रही है और आप अपना हाथ ऐसे रखेंगे तो हवा आपकी आधी इधर से निकल जाएगी। कुछ इसमें मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। अब क्योंकि आईटीसीज़ेड जो है समर में बहुत ऊपर की तरफ होता है और उस आपको शायद याद होगा उसकी वजह से जेट स्ट्रीम जो है वो भी ऊपर की तरफ पुश होगी। आपको शायद ये सारी बातें याद होंगी कि जो जेट स्ट्रीम है वो आपकी ऊपर की तरफ से चलती है आईटीसीज़ेड के, याद करो हेडले सेल्स अलग जगह मिलते थे और जेट स्ट्रीम अलग जगह चलती थी। तो क्योंकि आपकी जो आईटीसीज़ेड है वो करीब आप कहेंगे इस इलाके में है, अप्रोक्सीमेटली इस इलाके में है, तो आप कहेंगे जेट स्ट्रीम ऊपर की तरफ से चलेगी। भाई कल का सेशन नहीं देखा तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, प्लीज़ वो सेशन देख लेना, आपका ही भला होगा उसमें। अब इससे क्या होगा, समर में तिब्बत प्लेट्यू भी गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे लो प्रेशर एरिया जो है डेवलप हो जाता है। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ गए। ये तो कुछ खास बात नहीं लिखी है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। मैं देख लेता हूँ, कोई भी पॉइंट आपको छूटना नहीं चाहिए। हाँ भाई, यहाँ आ जाओ जरा। ये लाइन मुझे पढ़ के बताएं, क्या आप समझ पाए हैं? ये पेपर की लाइनें हैं कुछ जो कि मतलब सवाल की स्टेटमेंट है और नीचे ऑप्शंस आपको देते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो राइट की तरफ मुड़ती है, पेपर यही पूछेगा। इसके अलावा आपको कहता है कि हवा जो है एंटी क्लॉकवाइज चलती है। याद करो ये मैंने आपको कल बना के दिखाया था कि कैसे क्या होता है। कोरियोलिस इफेक्ट ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। ये कंफर्मेशन दे, ये बात आप समझ पा रहे हैं। वार्म एयर राइजेस अप एंड रीचेस ट्रोपोस्फियर एंड कूल्स डाउन हायर प्रेशर एरिया, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी बातें आगे चलते हैं। अब इसे आप ध्यान से समझें, ये पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका जो है मैं दिमाग के साथ खेलने वाला हूँ और अब मुझे बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से समझना क्यों। मैं आपको एक बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूँ। आपने कभी नोटिस करा होगा एक चीज, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये फाइनल चीज है आज के सेशन की, इसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा। कभी शायद आपने ऐसा नोटिस करा हो, 2 मिनट आपके लूंगा मैं। कभी आपने ऐसे कुछ प्रोग्राम वगैरह करा, बोन फायर हो सकती है भाई, पंजाबियों में तो त्योहार भी होते हैं इन सबसे जुड़े, हो सकता है आप में ना होते, तो कभी बोन फायर वगैरह आपने करा करा होगा, नहीं करा तो कोई बात नहीं, बड़े मौके आएंगे। तो इसमें क्या होता है, कुछ चीजें मैं आपको यहाँ समझाना चाहूंगा। वो कहानी कुछ ऐसी है, बड़े ही ध्यान से आप समझना। यहाँ से अगर आप इस इलाके को नोटिस करते हो तो यहाँ पर, हाँ होली पे आपने हो सकता है ऐसा देखो, यहाँ पर अगर आप नोटिस करते हो तो यहाँ पर हवा ऊपर की तरफ जाती है। बिल्कुल सही सर, ऊपर की तरफ हवा जाती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब हवा ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ से अंदर की तरफ आती होगी, यहाँ से भी अंदर आती होगी, यहाँ से भी अंदर आती होगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, इधर से भी, इधर से भी, सब तरफ से अंदर आती होगी। अब क्योंकि ये ऊपर चली जाती है और मैं कह देता हूँ ऊपर की तरफ आप एक लिमिट सेट कर देते हो इसकी कि इससे ऊपर ये जा ही नहीं सकती, मान लेते हैं सब ढका हुआ है, तो क्या मजबूरन इस हवा को यहाँ से घूमकर इधर की तरफ आना पड़ेगा, इस हवा को इधर आना पड़ेगा, इस हवा को इधर आना पड़ेगा, इस हवा को इधर, इस हवा को इधर, इसे इधर की तरफ। ये मैं थोड़ा 3D में बना रहा हूँ, एरोस थोड़े छोटे बना रहा हूँ, अब समझे? क्या आप समझ पाए? यानी कुछ ऐसी कहानी है, अगर आपको मैं एक ही लाइन में समझाऊं कि हवाएं जो है इस तरीके चल रही हैं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं जो मैं आपके लिए बनाना चाह रहा हूँ? पक्की बात। यानी एक सर्कल मेरा यहां बनेगा और एक सर्कल मेरा यहां बनेगा। इस सर्कल की क्या खास बात है और इस सर्कल की क्या खास बात है, ये बड़े ही ध्यान से समझना। क्योंकि इसमें हवा आ रही है तो ये लो प्रेशर जोन कहलाएगा। इसके अंदर हवा आ रही है, इसके अंदर से बाहर जा रही है तो हाई प्रेशर जोन कहलाएगा। और ये हाई जो लो प्रेशर होता है इसे मैं साइक्लोन बोलता हूँ, शायद आपको याद होगा। और ये हाई प्रेशर को मैं एंटी साइक्लोन बोलता हूँ। और ये जितनी कहानियां हो रही हैं सबकी सब जमीन पे हो रही हैं, आपको ये थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। ये जमीन पे हो रहा है, यानी ये जमीन मैं आपके लिए बना रहा हूँ यहाँ पर। यानी वो ऊपर की तरफ ट्रोपोस्फेयर है जहां से वो टकरा कर आ रहा है। यहाँ पर हो सकता है आपको कहीं पहाड़ी वगैरह देखने को मिले, यहाँ पर आपको कुछ बिल्डिंगें देखने को मिले, इस टाइप से कोई पहाड़ वहाड़ आपको देखने को मिल सकते हैं। ये क्या थोड़ा सा आप इमेजिन कर पाए, ये मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। हो सकता है आपको कोई नदी बहती हुई दिख रही हो, यहाँ से एक नदी जा रही हो, कोई नदी यहाँ से जा रही होगी इस तरीके से। यहाँ पर आप मुंह बनाए खड़े होंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, इस टाइप से, इस टाइप से समझ पाए हैं आप?
ये मतलब 3D में मैं आपको थोड़ा-सा इमेजिन कराना चाह रहा हूँ। ऑब्वियसली पेन्स जो हैं बहुत सिंपल इन द सेंस बस कलर्ड पेन से और कुछ खास नहीं है यहाँ पे। तो इसकी वजह से थोड़ा ये बन पा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जितना चाहिए उतना आराम से मैं बना पा रहा हूँ और आप भी उतना समझ पा रहे होंगे। इस तरीके आप कहेंगे हवा जो है चल रही है। अब ये जो इलाका आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, दिस इज़ ट्रोपोपॉज़। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस टू। ये जो इलाका है आपको ऊपर की तरफ ट्रोपोपॉज़ है। ये इलाका आपका जो है कुछ ऐसा बन गया है कि मान लेते हैं जब गर्मियों का मौसम था तो तिब्बत को आप इमेजिन कर सकते हो, यानी अंदर की तरफ से ऐसे हवा जो है बाहर की तरफ जा रही है। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ समझाता हूँ पिछले पेज पे। यानी लोअर ऑल्टीट्यूड पे आपका साइक्लोन बनेगा और उसकी डायरेक्शन आप अच्छे से समझो, ऐसी डायरेक्शन क्यों आ रही है। आपको पता होना चाहिए सर ऐसी डायरेक्शन क्यों आ रही है, और इन सबको अच्छे से समझो मेरे कहने से। ये कौन सा किसकी डायरेक्शन क्यों कैसी है, आप इसे अच्छे से समझो। 2 मिनट लो, कोई जल्दी नहीं है। मेरी क्लास जो है मुश्किल से 5 मिनट और चलेगी, फिर मैं आपको फ्री कर देता हूँ। आखिरी चीज़ समझा रहा हूँ मैं। डेढ़ घंटे की है सारी क्लाइमेट वाली क्लासेस। आपको सजेशन रहेगा चीकू सिर्फ ईयरफ़ोन्स लगा के बिना पेन को छुए पूरा सेशन दोबारा देख लेना, ऑटोमैटिकली लिंक हो जाएगा। ये अच्छे से आप समझ पाए हैं? हम ज़मीन पर है और देखिए नीचे से हवा ऊपर उठ रही है और ऊपर से हवा बाहर की तरफ जा रही है। यानी एक्चुअल में जो दोनों मैंने बनाए हैं, ये एक के नीचे एक है। ये एक्चुअल में कुछ ऐसे दिखते हैं। ये कुछ ऐसे दिखते हैं, जो मैंने वहाँ बनाए हैं कुछ ऐसा दिखता है एक्चुअल में। अलग-अलग नहीं है, वो एक के ऊपर एक है। मतलब ऐसा कुछ है, देखो यहाँ पर एक चल रहा है और यहाँ पर एक चल रहा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब इसकी वजह से ये आपको आगे चल के मैं अगले सेशन में समझाऊँगा कि एंटी साइक्लोन जो आपका क्रिएट होता है, आपका ऊपर की तरफ, ये आपका क्या करता है, क्योंकि वेस्टर्ली इधर की वो आपकी जेट स्ट्रीम इधर की तरफ से आ रही है, तो उसे वीक कर देता है क्योंकि उसे धक्का देता है वापसी। ये मैं आपको आगे चल के समझाऊँगा। बस ये बताएँ कि कुछ-कुछ तो पल्ले पड़ रहा है ना, कुछ-कुछ तो पल्ले आपको पड़ ही रहा होगा। देखो एक बात बस जीवन में याद रखना, जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता है और सिचुएशन जो है क्रिटिकल है, तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें और लंबे समय में आप सुख पाएँगे। बिकॉज़ आपको याद होगा, एक छोटी-सी बात बताता हूँ फिर मैं आपको फ्री कर दूँगा। हम सबको पता था ना कि 10th क्लास में अधिकतर सवाल एनसीईआरटी से आते हैं। आप में से किस-किस ने एनसीईआरटी के साथ कोई ना कोई किताब करी थी? आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, टुगेदर विद प्रदीप और बहुत सारी किताबें आती थी, यू लाइक आता था। पता नहीं आपके इलाके में क्या चलता होगा, सबने करी होगी। क्यों करी थी? व्हाय? आपको तो पता था कि भई 100 में से हम सबको पता था कि 90 के अराउंड इसी में से आना है, हम सबको पता था ये बात, है ना? एग्ज़ाम आइडिया बहुत सारी किताब। लेकिन हमने उस समय ये मतलब सोच अपनी बड़ी रखी थी कि नहीं यार, ऐसा नहीं। मतलब हमें पूरा सीख के जाना है ना, कि प्रैक्टिस करेंगे पेपर में ऐसा ना हो। तो बस यहाँ पर भी आप वही कोशिश करें, ये ना सोचिए कि कट ऑफ किससे निकलेगी। कट ऑफ तो निकल ही जाएगी, बस पूरी जान ये लगाएँ कि हाँ, जो टियर 2 के बाद का स्कोर आएगा, वहाँ पर आप कैसे पहुँचेंगे, ठीक है? बिकॉज़ आपको पता ही है सिचुएशन मुझसे ज़्यादा अच्छे से स्टेट बोर्ड भी हो सकता है। मैंने तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए आपको यहाँ पर जो लिखे हैं, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आते हैं। यू लाइक के कुछ सैंपल पेपर्स वगैरह आते हैं, मैंने नहीं करे, लेकिन मैंने सुना काफ़ी था कि ऐसा भी कुछ आता है। आजकल भी काफ़ी बच्चे इसे करते हैं। आजकल तो एवरग्रीन वगैरह काफ़ी किताबें आ गई हैं, गोल्डन है, एवरग्रीन है, बहुत कुछ है। चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को सेशन में मज़ा आया होगा। अब आपसे मिलेंगे 6:30 मुलाकात होगी, 6:30 सीजीएल के सवाल कराऊँगा मैं आपको 2019 वाले। क्लाइमेट रात को खत्म हो जाएगा मुझे उम्मीद है, और उसके बाद ये आपका टॉपिक पैक हो जाएगा, फिर अच्छे दिन आ जाएँगे हमारे, चिंता ना करें। एक सेशन बस और है, उसके बाद हम इन सब चीज़ों से जो है आगे बढ़ जाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। और सबसे बढ़िया बात देखो क्या है कि अब आपको डर नहीं लगता नॉर्थ ईस्ट के रिवर से। याद करो, देखो कितनी बढ़िया बात हुई है। आप कल तक डर रहे थे, अरे सर नॉर्थ ईस्ट का क्या होगा? अब आपके दिमाग में टेंशन ही नहीं है। आपको पता है, अरे मैंने क्या कहा था, एवरीवन इज़ अ ठग टिल द रियल ठग अराइव्स। तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, मस्त रहो, बस पढ़ते रहो, जो होगा बाकी देखी जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी का आने के लिए। अपना ख्याल रखें, अच्छे से अपनी तैयारी को करें, एंड आपसे मिलते हैं अगली क्लास में जो कि आपकी 6:30 होनी है। एंड बहुत-बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें एंड अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। और क्वेश्चन टैब अब मैं देख लेता हूँ, बाकी जो जानना चाहे जा सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए विदाउट एनोटेशंस आप डाउनलोड कर लेना और आपके पास पीडीएफ जो है पहुँच जाएगी, ठीक है? फिर भी दिक्कत हो रात वाली क्लास में बता देना, वहाँ पर मैं आपको और बता दूँगा किस तरीके आपको डाउनलोड करनी है, बाकी काम बन जाएगा। क्या क्वेश्चन टैब बंद हो चुका है? पीडीएफ सीक्वेंस में ही मिलेगी आई सपोज़, बाकी एक बार आप चेक करना। मेरा ख्याल आपको सीक्वेंस में ही मिलेगी पीडीएफ। अगर सीक्वेंस में ना मिले, आप एक काम करना, मैं सभी लोगों को एक छोटा-सा काम कह रहा हूँ मैं, पीडीएफ डाउनलोड करके चेक कर लेना। सीक्वेंस में नहीं होगी तो जो रात वाला सेशन होगा, उसमें सबसे एंड में मैं एक पीडीएफ आपके लिए डाउनलोड कर दूँगा। वो एंड वाली पीडीएफ ऑब्वियसली एक सीक्वेंस में होगी, तो वो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है? तब तक चेक कर लेना कि सीक्वेंस में है या नहीं है। जो जानना चाहे जा सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया।